Hello everyone, please confirm. Am I audible? Hello, हेलो हेलो। सब आ गए क्या? यस सर। ठीक है। अब आई डोंट थिंक कि अब कोई शायद ज्वाइन करेगा, सो मैं स्टार्ट करता हूँ लेक्चर। तो वेलकम एवरीबॉडी फॉर आवर वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ सीएस। मालूम है दिन भर थक पढ़ पढ़ के थक गए हो, बट क्या करें, पोर्शन है कंप्लीट करना पड़ेगा। वैसे आज क्या था तुम्हारा? कोई बताना चाहेगा? 2 मिनट बात कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। एनीवन? टाइम पास करने आए हो क्या इधर तुम? पूछ लो, कोई बता ही नहीं रहा है। एटलीस्ट हैंड रेस तो करो, तो मैं अलाउड करूंगा ना फिर। हेलो हेलो। पीयूष, आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है आवाज। बताओ फिर, क्या हाल था? सर क्या पूछा आपने, वही नहीं समझा। दिन कैसा गया? क्या सब्जेक्ट्स थे आज तुम्हारे? अच्छा, दिन कैसा गया? सर बढ़िया गया एकदम। पहले पढ़। सुबह लेक्चर्स थे, फिर लेक्चर के बाद हमारा टेस्ट होता है, वही टेस्ट देने के बाद घर पे आए। फिर उसके बाद एग्जाम है, कल हमारा टेस्ट है ट्यूसडे का, अचीवर्स का। उसके लिए पढ़ा। बढ़िया बढ़िया। ठीक है चलो। ठीक है चलो, मैं स्टार्ट करता हूँ लेक्चर। किसी को डाउट अभी कोई? एक सबसे रिक्वेस्ट है, कोई बीच में बोलेगा नहीं। मैं सामने से पूछूंगा डाउट्स के लिए, जब मैं अलाउड करूंगा सामने से पूछूंगा तभी स्टार्ट करना, बोलना बीच बीच में नहीं। और हाँ, अभी जो भी आएंगे मैं उनको एडमिट नहीं कर रहा। एंड प्लीज टेल एवरीवन कि जिसको भी आना है तो नेम से आए, प्रॉपर अपना नेम लिख के आए। आईफोन आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, मैं अलाउड नहीं करूंगा। या तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी, एक सेकंड। क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है? हाँ सर। ये ठीक है। स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो जैसा कि आप सबको पता है कि CS2 का फर्स्ट चैप्टर हमारा माइक्रो प्रोसेसर। किसी को पता है माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? एनीवन? कोई भी गाइस? अभी 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 तो रिस्पॉन्स दो। उस दिन तो सब जोश में थे कि सर रिस्पॉन्स देंगे, रिस्पॉन्स देंगे। क्या हो सर गया आज? सर सेमीकंडक्टर होता है वो, एक टाइप का। ठीक है। और कोई? सर बाइनरी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है वो। ठीक है। और कुछ? और कुछ पता हो तो अबाउट माइक्रो प्रोसेसर? डाटा प्रोसेस करता है। सर ओके। 1 और 0 वाले फंक्शंस कैरी करता है। ओके। ठीक है। और? A microprocessor is a computer processor which is required for data processing. ठीक है। और कोई? सर एक सेकंड ना। हाँ। मुझे ना, आप लोग ने जितने लोगों ने नाम लिखा है ना, तो प्लीज अपना पूरा नाम लिखो। आप लोग आईफोन या रैंडम नाम से कनेक्ट हो रहे हो ना, तो मैं आप लोग को वेटिंग रूम में डाल दूंगी। तो मैं प्लीज बोल रही हूँ, तो कर दो ये चीजें। अपना नाम एटलीस्ट आप रीनेम करके डाल सकते हो, जो भी नाम है। बहुत बच्चों ने नहीं लिखा है, तो एटलीस्ट कर दो। सर आप कर लीजिए। ओके ठीक है। थैंक यू मैम। हाँ तो चलो स्टार्ट कर। अच्छा पहले ये समझ लो, पेपर्स कैसे होने वाले हैं सबको पता है? एटलीस्ट पेपर में क्या क्या होने वाला है? पेपर कितने मार्क्स का होता है, क्या होता है, पता है सबको?
हाँ सर, नहीं 50 सर, रुपये। नहीं। सर एक बार बता दे। सर मार्क्स पता है, पैटर्न नहीं पता। हेलो सर आप हेलो। म्यूट हैं। हाँ हाँ हाँ, माइक। समझा समझा। चैप्टर्स वाइज वेटेज देख लो पहले सब। उस दिन बहुत लोगों ने डिमांड की थी कि सर एटलीस्ट वेटेज बता दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बताऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा एक्चुअली कि कौन कौन से करने चाहिए जहाँ से आ जाएंगे, बट पहले टॉपिक वाइज वेटेज देख लो कि कौन सा चैप्टर क्या वेटेज कैरी कर रहा है। CS2 में आपको 5 चैप्टर है, 5 में से अभी जो करने वाले हैं हम, सबसे पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू माइक्रो प्रोसेसर, अराउंड 18 मार्क्स। एंड 18 मार्क्स कम नहीं होते, बहुत लोगों के लिए 18 भी बहुत हो जाता है, तो वो सेक्शन में आपके लिए बहुत अच्छा है। वेल, पेपर पैटर्न जिन जिन को नहीं पता है, नॉर्मल जैसे अब तक आपको आया है वैसे ही आएगा। एक भी प्रीलिम्स हुआ है आपके कॉलेज में, पेपर हुआ है एक भी 50 मार्क का? नहीं सर। नहीं सर। ओके ठीक है। ओके कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ अभी। आ, आपको ज्यादा चीजें अटेम्प्ट नहीं करनी है। एक तो पहला आएगा 4 मार्क के लिए आपके पास क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 होगा। क्वेश्चन 1 रहेगा प्योरली MCQ, और कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है? सिर्फ MCQ करना है आपको। 4 मार्क के होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, टेंशन मत लेना। अगर किसी को पेपर पूरा देखना हो तो प्रीवियस ईयर पेपर्स आपके PKS के जस्ट पीछे हैं, गो थ्रू भी कर सकते हो। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि एक बार देख लेना, पेपर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। प्रीवियस ईयर पेपर्स देख लो, बेस्ट होते हैं वो। क्वेश्चन 1 4 मार्क का रहेगा, ठीक है? 4 मार्क के लिए सिर्फ MCQs, तो ये तो आप निकाल ही लोगे आराम से। अच्छा, इसमें भी ये पार्ट ए है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 में MCQs ए में आएगा। जो बी सेक्शन होगा, बी सेक्शन आपका 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा नहीं, वो भी दो। 3 मार्क्स से 2 क्वेश्चन। एंड अब 3 मार्क्स से 2 क्वेश्चन इन द सेंस, कोई फंक्शन दे दिया कि उसका मीनिंग बताओ, उसका प्रोसेस एक्सप्लेन करो, वो क्या करता है। ये सभी आगे आगे आएंगे। चैप्टर 2 जो है ना, इंस्ट्रक्शन सेट वाला, यहाँ पे आपको बहुत से इंस्ट्रक्शंस आएंगे, तो वो बताने बोल देंगे, 3-4 सेट दे देंगे, बोलेंगे भाई इनका एक एक करके सबका डेफिनेशन बताओ। वो कर सकते हैं। या तो फिर फीचर्स बताने बोल देंगे, जैसे भी हम पढ़ेंगे माइक्रो प्रोसेसर, तो उसके फीचर्स बताने बोल सकते हैं। नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी से आ सकता है कि कौन से टाइप का फाइबर है, क्या है, आगे डिटेल में जानेंगे। बट इतना समझ लो, क्वेश्चन 3 में 3 मार्क के 2 क्वेश्चन। अच्छा, इसमें भी आपको ऑप्शन है, एक चीज याद रखना, MCQ छोड़ के, ये जो MCQ सेक्शन है इसको छोड़ दो। इसके बाद हर क्वेश्चन में ऑप्शन है, हर क्वेश्चन में Any 2, इसमें Any 2 है। और 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 में से Any 2 कोई करना है आपको, ठीक है? 3 क्वेश्चन, 3 में से 2 कर लोगे ना, इतना तो हो जाएगा। एटलीस्ट यहाँ से तो 10 निकालो। ठीक है सर। देन क्वेश्चन 2। अच्छा, क्वेश्चन 2 में क्या रहेगा? क्वेश्चन 2 अगेन सेम थिंग, Any 2 of 3, 3 मार्क्स का रहेगा, और 2 क्वेश्चन, तो टोटल यहाँ से भी 6 आ जाएंगे। ये भी क्वेश्चन में ए पार्ट। अब पार्ट बी अप टू सर्टेन एक्सटेंड मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज यहाँ पे आपको मजे देखना, Any 1 of 2, और मार्क्स कितने देखे जाएगा? 4। अब बताओ, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में तुमको 6 मार्क मिल रहा है, इधर एक ही के 4 मार्क मिल जाएंगे। अच्छी बात है कि नहीं? कम क्वेश्चन, मार्क्स भी ज्यादा। बट क्या अटेम्प्ट सब करना है, तो ये नहीं कि नहीं करेंगे, चलेगा, करना सभी। सेम पैटर्न कंटिन्यू होगा, सेम पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 सबके लिए चलेगा। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 सेम एज इट इज, दोनों चीजें चलेंगी। क्वेश्चन 5 में चेंजेस आएंगे, ठीक है? क्वेश्चन 5 अब सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है पेपर का। यहाँ पे
सबसे ज्यादा प्रेडिक्टेड क्वेश्चन आते हैं, प्लस सबसे ज्यादा स्कोरिंग सेक्शन है ये, सबसे ज्यादा स्कोरिंग सेक्शन है ये, ठीक है। तुमको सेम यहाँ पे भी Any2 करना है ऑफ 3। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज, यहाँ पे बच्चों को सबसे ज्यादा खुशी मिलती है, बताओ क्यों? क्वेश्चन 5 दो आते हैं, दो क्वेश्चन 5 आते हैं, दो में से कोई एक क्वेश्चन 5 अटेम्प्ट करना होता है, उसमें से कोई दो, मतलब टोटल 6 क्वेश्चन, उसमें से सिर्फ दो अटेम्प्ट करने हैं। अब बताओ, यहाँ पे तुम्हारे पास ज्यादा ऑप्शन थे कि ऊपर थे? यहाँ पे अब यहाँ लेकिन हाँ, एक कंडीशन है, यहाँ कैसा होगा, 1 2 3, एक ये A B C, ये तीन का और ये तीन का सेट होता है, या तो इसमें से कोई दो करना होगा या तो इसमें से कोई दो करना होगा, ये एक कंडीशन होती है इसकी खाली। दो क्वेश्चन है, अब दो क्वेश्चन में भी या तो इसमें से कोई दो या तो इसमें से कोई दो, अब आपकी चॉइस। अच्छा, CS2 में एक और चीज मैं क्लियर कर दूं अभी से, CS2 में जो आपका लास्ट सेक्शन था जो मैंने अभी जस्ट बताया 5 मार्क्स वाला, उसमें जो ये सेकंड चैप्टर दिख रहा है, इंस्ट्रक्शन सेट, सिर्फ इसी का आता है और किसी का भी नहीं आता है, इसलिए इसकी वेटेज सबसे ज्यादा दी गई है। ये देखो, 6 क्वेश्चन एंड 30 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 5 सिर्फ इसी सेक्शन से आता है, कहीं से भी नहीं आता है। सो आपका, आपके पेपर में 10 मार्क्स तो ऐसे प्रिडिक्टेड है, देखो सेकंड चैप्टर से आएंगे, सेकंड चैप्टर के भी खाली कोड्स आएंगे, उतना ही लिखना है। अब कोड्स भी, अब तक जितने भी पेपर्स आए, एक प्रिडिक्टेड पैटर्न चला है, हर साल 10 से 15 क्वेश्चन का सेट होता है, उस वही हर बार रिपीट होता है, हर बार वही से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। तो समझ लो, लेक्चर्स में कर लिया, एक बार खुद से प्रैक्टिस कर ली, दो बार खुद से प्रैक्टिस कर ली, ये होगा डन, ठीक है। इतना क्लियर है सबको? किसी को चाहिए हो हाँ सर। पैटर्न देख लो यहाँ पे। ठीक है, चलो पैटर्न वाला सेक्शन तो हो गया, अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर क्या है, कैसा है, वो सब मैंने यार रेडी कर लेकर तुम लोग के लिए, तो जाके ज्यादा लिखने में टाइम वेस्ट ना हो अपना। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, किसी ने SSD देखी है? इनकेस अगर तुमने अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को खोला हो कभी, हाँ PC में होती है, जैसे ये जो दिख रही है ना, ये ब्लैक वाली, समवॉट SSD टाइप की है, ऑल द SSD नहीं है, मेमोरी नहीं है, बट टाइप ऑफ मेमोरी ही दिख रही है वो। यहाँ पे देखो, स्टार्टिंग के सेक्शन में बेसिकली खाली इवोल्यूशन दिया कि प्रोसेसर बना कैसे, क्या था, धीरे धीरे साइज उसका छोटा किया गया ताकि, अच्छा एक चीज सबको पता है, जितना कम साइज उतना ज्यादा एफिशिएंट। आज के टाइम पे, अगर बहुत लोगों ने देखा हो, नए नए फोन्स ले रहे हो मार्केट में ये देखा है, इंटेल i7 i9 आ रहा है, राइजन आया है, राइजन में भी 5th जनरेशन 7th जनरेशन सब चल रहा है, क्या है? हाँ सर। है क्या? प्रोसेसर है ना इसमें। हाँ, प्रोसेसर्स तो है, प्रोसेसर प्रोसेस ठीक है, बट इसमें स्पेशलिटी क्या है? जैसे जैसे एफिशिएंट, कम पावर में ज्यादा काम कर सकता फास्ट है। आ, अगर अपने फोन्स देखे हो, अगर अभी जैसे कोई नया फोन परचेस करने जा रहा है, तो क्या सजेस्ट करोगे उसको? स्नैपड्रैगन 8 Gen 3, हाँ, मीडियाटेक या डायमेंसिटी 90। सर उसको जो चाहिए वो पूछेंगे। नहीं, उसको चाहिए कि अच्छा से अच्छा यूजेज वाला चाहिए उसको, उसको गेमिंग फोन चाहिए जहाँ पे वो बेस्ट यूजेज निकाल सके अपना। हाँ तो सर वे 8 Gen 3 बोलेंगे। अच्छा, 8 Gen 3 क्यों बोलेंगे? सर सबसे बेस्ट वही है अभी फिलहाल। बेस्ट क्यों है? बात वो है ना, बेस्ट तो है, सबको पता है बेस्ट क्यों है। सर सर उसमें फास्ट सबसे है। अच्छा फास्ट है प्रोसेसर उसके फास्ट क्यों उसके है? फास्ट है क्योंकि सर उसके अंदर जो प्रोसेसर यूज किया गया वो फंक्शन ज्यादा कुछ करता है। सर वो 3 nm है। उसमें हाँ, कोर जितने उसमें ज्यादा गेट्स लगे हुए हैं तो ज्यादा फंक्शन एक टाइम पे कर लिया जाता है उसके बराबर, सेमीकंडक्टर। गुड, ठीक है। चलो देखो, बहुत लोग ये आंसर्स करेक्ट थे, एक मैं क्लियर करता हूँ अभी एक चीज, आपके प्रोसेसर का साइज जितना छोटा और जितना अच्छे से उसको आपने वेल एफिशिएंटली मैनेज किया है, उतना अच्छा वो,
उतना ज्यादा उसकी एफिशिएंसी, उतना स्पीड में वो वर्क करेगा। जैसे कि आज के टाइम पे सबको बहुत से काम है, सबको अपनी अपनी चीजें अलग अलग करनी है। किसी को गेमिंग करना है, किसी को एडिटिंग करनी है, किसी को कुछ करना है, तो वो सब केसेस में आज के टाइम के प्रोसेसर्स को अगर आप पहले के टाइम के प्रोसेसर से कंपेयर करो तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। पहले के जितने भी प्रोसेसर थे उसमें गेम खेलो और अभी के टाइम पे गेम खेलो, बहुत बड़ा डिफरेंस दिखता है। क्यों? प्रोसेसर। सो अपना फर्स्ट चैप्टर पूरा उसी पे है, ऑल दो अभी का प्रोसेसर नहीं है हमारा। एक चीज क्लियर कर दूं, प्रोसेसर का नाम दिया है चैप्टर के हेडिंग में 8085। ये 8085, ये जो है ना, ये दिख रहा है 8085। हम ये प्रोसेसर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये प्रोसेसर का कैसा था प्रोसेसर, इसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, हम पूरे चैप्टर में खाली वही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब इसे क्लियर कर देता हूँ, वरना बाद में जाके बोलोगे सर प्रोसेसर पढ़ा तो दिया, कौन सा था वो तो बताया ही नहीं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। प्रोसेसर्स में, प्रोसेसर में सबसे फर्स्ट जनरेशन, सबसे पहली बार बनाया गया था, जिनको यूज किया जाता था, वो था इंटेल का 4004। अब ये 4004 सबसे पहली बार जब इंटेल कंपनी आई थी उसने ये लॉन्च किया था, इंटेल का 4004। यूजेज कहाँ था इसका? कैलकुलेटर में। सोच रहे हो पहला माइक्रो प्रोसेसर बना, अब बना तो यूज कहाँ पे हुआ? कैलकुलेटर में। सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कितना पुराना होगा, कितना पीछे वाला होगा? साइज देख लो, 4 बिट का साइज है। बिट्स बाइट से फर्क पड़ता है। 8 बिट 32 बाइट। 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट बराबर। अच्छा, ये बिट्स मतलब बिट्स छोटी हैं। बिट्स बेसिकली तुम्हारे डेटा ट्रांसफर के लिए यूनिट है। जो हमारा डेटा होता है उसको स्टोर करने के लिए यूनिट होती है। जैसे तुम अगर डिस्टेंस नापते हो, मीटर्स, सेंटीमीटर, किलोमीटर। साउंड नापते हो तो किससे नापते हो? फिजिक्स पढ़ रहे हो ना, 10 किलो। डेसिमल। बहुत बढ़िया। और फिर अगर तुमको डेप्थ नापनी है तो किसमें नापोगे? ऐसा यूनिट रहेगा ना मीटर्स में। वैसे ही स्टोरिंग के लिए बिट्स हमारा यूनिट है। अब ये जो इंटेल 404 था, सबसे पहली बार आया था, फर्स्ट जनरेशन सबसे पहली बार जब बना, तो इंटेल 404 बना, 4004। यूज कहाँ हुआ? कैलकुलेटर में। ईयर, ये सिर्फ नॉलेज के लिए रखना, बिकॉज चैप्टर पेपर्स में रेयर चांसेस की पूछेंगे। मैं खाली जनरली बता रहा हूँ तुमको कि इन केस कभी पूछ लिया तो तुम लिख सकते हो। पर यूजुअली वो पूछेंगे माइक्रो प्रोसेसर है क्या, उसका आंसर आगे है हमारे पास, डोंट वरी। अच्छा, फर्स्ट जनरेशन में 4004 फर्स्ट आया। जस्ट उसके बाद नेक्स्ट ईयर इंटेल ने ही अपग्रेड करके 8008 किया। साइज देखो, साइज का फर्क, 4 बिट से 8 बिट। जब फर्स्ट टाइम बनाया ना इंटेल ने 4004, उन्होंने यूज किया उसको, यूज करने पे बहुत लैग किया, वो हद से ज्यादा लैग किया। आज के टाइम पे जो तुम करते हो ना, कोई भी इंटरनेट ब्राउजिंग कर रहे हो, अगर वो 4 सेकंड भी अगर वो लैग करता है तो तुम बोलते हो क्या है ये, नेट स्पीड कैसी है, कैसा क्या फंक्शनिंग है। फोन में गेम खेल रहे हो, यहाँ जो बॉयज बैठे होंगे बीजीएमआई खेल रहे हैं, खेलते खेलते लैग करने लगा फोन, तो सबने बोला क्या कैसा फोन है, चलता ही नहीं बराबर। बीच से उड़ा दिया, स्क्रीन ऑफ कर दी, फिर चालू कर रहे हो तो 2 सेकंड लग रहा है। ये क्या फोन है यार, ये तो फिर भी बहुत स्पीड में काम हो रहा है बेटा। मैं बता दूं एक चीज, जब इंटेल 4004 और 8008 आए थे ना, वो टाइम पे इनको लोड होके स्टार्ट होने को ही 2 मिनट लगता था, 2 से 10 मिनट। सोचो वो टाइम पे कितना ज्यादा पेशेंस रखना होता होगा। धीरे धीरे घूम घूम के लोड ले लेके स्टार्ट होता था वो। यार फर्स्ट जनरेशन था, बहुत पुराना था, पहली बार ट्राई हुआ था तो उसके हिसाब से था। सेकंड जनरेशन आई थी 8085 की, जो हम पढ़ने वाले हैं, हमारा चैप्टर जिस पे बेस्ड है। 8085 बिट, सेम साइज 8 बिट था। 5 साल बाद आया है 76 में। 72 में 8 बाइट का एक आ चुका था ना, 8 बिट्स का एक आया था 1 बाइट वाला। ये 8 बिट है यानी 1 बाइट का है बोल सकता हूँ। 8 बिट्स का हाँ, है यानी 1 बाइट का है। सो पहली बार जब इंटेल 8008 आया, 1 बाइट का आया, 8 बिट्स का, बहुत बढ़िया। कौन सी ईयर में आया? 72 में। 70। आओ सेकंड जनरेशन देख लो, 5 साल बाद आई है 76 की। बट ये वाली एफिशिएंट थी। माइक्रो कंप्यूटर्स पता है? माइक्रो कंप्यूटर हाँ, पता है किसी को? माइक्रो कंप्यूटर्स का ये, तुम कह सकते हो माइक्रो प्रोसेसर्स माइक्रो कंप्यूटर का हार्ट है।
और इंटेल 8085 वो टाइम पे हार्ट एंड ब्रेन दोनों था, आज नहीं है बट वो टाइम पे था। अच्छा, उसके बाद 8085 के बाद 8086। 8085 बहुत टाइम लैग हुआ है, जिसके कारण उनको ये चीज क्लियर हुई कि 8 बिट से भी काम नहीं होगा, इसलिए साइज बढ़ा के 16 बिट की गई। अगर धीरे धीरे देखो, साइज बढ़ते जा रहा है, साइज बढ़ते जा रहा है, साइज इन द सेंस तुम्हारा डेटा इंटेक साइज। किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए डेटा लेना पड़ता है कि नहीं, बताओ चलो। मैथ्स में मैंने तुमको दे दिया एडिशन करना है दो नंबर्स का, तो ये और ये नंबर लोगे कि नहीं लोगे भाई? लेना पड़ेगा। नहीं लोगे तो एडिशन कर सकते बिना हो क्या? इनपुट के आउटपुट नहीं। हाँ। सो बेसिकली अगर साइज तुमने छोटा रखा है तो लिमिट छोटी है। तुम यहाँ पे सपोज 0 से 9 तक ही कर सकते हो। हाँ फेरी खत्म होगी कि नहीं? 0 से 9 इधर, 0 से 9 इधर। ये तुम्हारा केस था, सब मान लो 4 बिट वाले के लिए, 4 बिट वाले के लिए ये केस था। बट 16 बिट आया, और 16 बिट ने कहा 0 से 9, 0 से 9 क्या होता है? हम उसने रेंज प्रोवाइड की 1000 से लेके, अब बताओ कौन सा बेटर है, 4 बिट या 16 बिट? 16 बिट रेंज ज्यादा प्रोवाइड करे ना, ज्यादा रेंज प्रोवाइड करेगा, तुम्हारा ज्यादा बड़े कैलकुलेशन हो पाएंगे, बराबर की नहीं, है ना? हाँ। उसी के लिए था ये। साइज जैसे जैसे बढ़ते जाएगा ना, वैसे ही वैसे तुम्हारा प्रोग्राम का एफिशिएंसी बढ़ेगा, इंटेक्स साइज बढ़ेगा। इंट यहाँ पे जो साइज है, साइज इन द सेंस तुम्हारा जो डेटा है, डेटा का साइज क्या होगा, 4 बाइट का है, 8 बाइट का है, 4 बिट्स का है, 8 बिट्स का है, डिपेंड करता है कैसे क्या कहाँ से लेके आ रहे हैं ये आदमी, कुछ भी पढ़ा दे रहे हैं, सब समझेगा। थोड़ा सा पेशेंस रखना, 2 लेक्चर खाली देखना, अपने आप तीसरे लेक्चर A to Z पूरी कहानी निकल ठीक है। क्लियर हो जाएगी, ठीक है? हाँ तो थोड़ा काम चलो, करेगी साफ। थर्ड जनरेशन देख ली, 16 बिट आई। फिल्टर लोड हो जाएगी कपड़ा। फोर्थ जनरेशन आओ, फोर्थ जनरेशन देखो। फोर्थ जनरेशन ये तो चलो खाली नाम का है और कुछ नहीं, ये तो खाली नाम के लिए याद रख लेना। हाँ, सीपीयू में यूज हुआ है, ऊपर वाला भी था। अगर ऊपर वाला देखा हो, ऊपर वाला देखा था, ऊपर वाला भी सीपीयू में यूज हुआ था। ये देखो, नेम्ड एज सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, याद है? पढ़ते थे 6 7 में, कंप्यूटर साइंस में हाँ आता था, हाँ सेम चीज। हाँ, ये शायद बहुत लोग को पता हो। ये देखा है किसी ने, कभी सुना है? पेंटियम, पेंटियम प्रोसेसर था। हाँ हाँ। ये वही पेंटियम प्रोसेसर है। पेंटियम प्रोसेसर का साइज देख लो, 32 बिट्स, कितना कितना मतलब। आज हम 64 करते हैं, 64 करते हैं हम, 64 से भी ज्यादा यूज कर लेते हैं अब तो। हाँ 1 पे रिसर्च चल रहा है, पेंटियम 32 पे था, आज तुम जिस पे वर्क कर रहे हो 64 है। 64 अगर बहुत सारे लोग शायद माइट भी लैब के सामने बैठे होंगे, कॉन्फ़िगरेशन चेक करना, 64 रहेगा, मैक्सिमम केसेस में 64 ही रहेगा। i5 i7 वाले जो भी रहेंगे, i3 इनफैक्ट, सब 64 बिट्स। बट 64 बिट वाला भी तो तुम्हारा कभी कभी लैग करता है ना, कि नहीं करता है? यस सर। करता है कभी कभी, यूज कर रहे हो, करते करते अचानक से अटक गया, ये क्या हो गया भाई, अटक गए, सबकी दुनिया अटक गई, ये हाल हो जाता है ना। तो जो तुम्हारा 64 बिट का इतना लैग कर सकता है, गेम खेलते खेलते 2 साल हो गए, 2 साल में 64 बिट रो देता है कभी कभी, तो किसी किसी केसेस में, तो ये 4 बाइट 8 बाइट क्या होंगे, सोचो ना, कितना कितना लैग करता होगा, सोच भी नहीं सकते। 10 10 15 15 मिनट लगते होंगे एक एक एरर्स को पकड़ने के लिए। एक इंस्ट्रक्शन तुमने इनपुट दिया, 4 + 8 का इनपुट दिया, 4 + 8 करते करते ही 10 मिनट बाद आंसर आया, इतने तो तुमने भाई मुंह से कर लिया। पीयूष बोलेगा सर इतना टाइम दोगे तो मेरा कल्याण हो जाएगा, पेपर में मेरे को इससे ज्यादा जल्दी चाहिए, वो 2 मिनट में कैलकुलेट करके दे देगा। चलो, तो ये यस सब सर। जिनकी बात चल रही है जो परफॉर्म करते हैं, अब वो सर जी आएंगे अपने पास, ठीक है? माइक्रो प्रोसेसर, व्हाट इज अ माइक्रो प्रोसेसर? एक बार डेफिनेशन रीड करना, मैं समझाता हूँ क्या है। फटाफट स्क्रीन पर डेफिनेशन है, सब एक बार रीड करेंगे खाली, माइक ऑफ करके। पढ़ा सबने?
रीड किया? Yes. कुछ समझा क्या किसी को कि क्या लिखा है, या खाली टाइम पास लग रहा है? लोग सर बता ही देंगे बाद में क्या क्यों हुई। हम- समझा? मुझे पता है बहुत लोगों को नहीं समझा, मैं समझा देता हूँ। खैर, टेक्निकल डेफिनेशन है, पेपर में यूज कर सकते हो, पेपर में लिख लोगे चलेगा, नहीं तो तुम्हारी डीपीएस तो है तुम्हारे पास। अच्छा अभी चलो इसको मैं बताता हूँ क्या समझना है इसमें तुमको। देखो माइक्रो प्रोसेसर, जैसे स्टार्टिंग में मैंने जब पूछा बहुत लोगों ने कहा कि सर बाइनरी में परफॉर्म करता है, फिर बहुत जगहों पे यूज होता है, पीसीस में यूज होता है, सब होता है, ठीक है। डेफिनेशन सुन लो और डेफिनेशन देखो। माइक्रोप्रोसेसर इज अ मल्टीपर्पज प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस दैट रीड्स बाइनरी इंस्ट्रक्शन। लॉजिक डिवाइस दैट रीड्स बाइनरी इंस्ट्रक्शन। अब ये है क्या, 2 मिनट जैसा समझना, बहुत मजा आएगा। बाइनरी पता है किसको कहते हैं? बाइनरी पता 0 है? 1 बाइनरी 0 जीरो। अगर तुम्हें पता हो, अगर तुमने 11th में पढ़ा हो, थोड़ा बहुत लोगों ने नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, मैं अभी बता देता हूँ। तुम जो भाषा लिखते हो, जो हम बात कर रहे हैं, ये पीसी को कभी नहीं समझती, तुम्हारे लैपटॉप तुम्हारे फोन को कभी नहीं समझता। वो बोलता है क्या बोल रहा है मुझे समझ ही नहीं रहा, तुम क्या बोल के जा रहे हो उसको कुछ नहीं समझेगा। उसको सिर्फ ये, एक्चुअली उनको ये भी नहीं समझता। सिग्नल्स पता है सबको, हाँ वेव फॉर्म में होते हैं। वेव्स तो पढ़े होंगे ना तुमने, तुम्हारा तो भी रिवीजन चल रहा है, तो वेव्स तो हो गया होगा। ऐसा हाँ, ये जाती है वेव। ऐसे में ही किसी ने ऐसी रेक्टेंगुलर वेव देखी है? ये ये लॉजिक पढ़ी गेट्स। हाँ सर, लॉजिक लॉजिक गेट। हाँ गेट्स में। सर, लॉजिक गेट। अच्छा तो एक बात बताओ, लॉजिक गेट्स में जो ये नीचे है, नीचे मैं पेन कलर चेंज कर लेता हूँ, ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये क्या होता है, इसको क्या दिखा देते हैं? लो जीरो जीरो होता है, आउटपुट, और ये हाई वन आउटपुट होता 1। है। बराबर, हाँ की ना? हाँ हाँ तुम्हारा पीसी भी सिर्फ यही समझता है। तुम्हारा पीसी, तुम्हारा लैपटॉप, तुम्हारा फोन, तुम्हारे जितने भी डिवाइसेज है जो स्मार्टफोन्स है, जहाँ तुम वर्क करते हो, किसी का मैकबुक होगा, किसी का कुछ होगा, सबको सिर्फ ये समझता है और कुछ नहीं। सिर्फ ये समझता है, सिर्फ ये जो है ना, ये 0 और 1, इनकी दुनिया इसी के आसपास घूमती है। ये 0, ये 1, इसी के आसपास इनकी दुनिया घूम के बंद हो जाती है। अब बोलोगे सर 0 एंड 1 में घूम रही है, ठीक है, बट फिर भी कुछ समझा नहीं। तो एक चीज सुनो, कोडिंग लैंग्वेज देखी कभी? कोडिंग लैंग्वेज सुनी है? C++ तुम्हारे पोर्शन में भी है, 11th में कभी पढ़ी है? हाँ सर। हाँ और सर। एटलीस्ट हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना सबने सीखा होगा। HTML ले लो, चलो हाँ मत करो, HTML। HTML में अगर तुमने 11th 12th छोड़ो, तुमने तो स्कूल में भी किया होगा HTML। HTML लिखते हो, उसको हाई लेवल मशीन लैंग्वेज बोलते हैं, पता है किसी को? हाँ सर। एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज, एक होती है लो लेवल लैंग्वेज, ये किसी को पता है? हाँ हाई लेवल और लो लेवल। अब बेसिकली इनके बेसिक इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों बता रहा हूँ, 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा। हाई लेवल इज जहां तुम कंप्यूटर को कोडिंग के लैंग्वेज में देते हो, जैसे सी आउट कर दिया। C++ में सी आउट यूज करते हैं हम आउटपुट दिखाने के लिए, सी इन यूज करते हैं इनपुट लेने के लिए, तो वो तो हमने बताया। सी आउट, सी आउट हो गया, सीन हो गया, तो ये सब तो क्या है, ये तो हमें पता है ना। मशीन को कुछ नहीं पता, मशीन बोल रही है ये सब क्या चल रहा है। मशीन जो सी आउट लिखा है ना, इसको कन्वर्ट करेगी कुछ ऐसे, और ये समझ जाएगी मशीन कि ये भाई उसने ये कोड पढ़ा, अच्छा अब ये बोल रहा है सी आउट करने के लिए, मतलब प्रिंट करने बोल रहा है। उसको ये समझते हैं जो है ना, ये 0 1 0 1 0 1, खाली ये समझते हैं। इसी को पढ़ पढ़ के, इसी के इतने सारे बना रखे हैं ना, इतने सारे पॉसिबल कोड्स हैं, इन्हीं को पढ़ पढ़ के खाली वो निकालते हैं। अगर तुमको पीएनसी निकालनी हो तो चेक कर लो कितने पॉसिबल नंबर्स है। तुमको सिर्फ 0 या 1 यूज करना है, और 4 जगह है, कितने पॉसिबल बना सकते हो? रेपिटेशन अलाउड है, लगाओ मैथ्स। 4 factorial। और फैक्टोरियल ना बेटा, रॉन्ग है। नहीं, 4 इंटू 2 4 की इंटू पावर 4 इंटू 4 की पावर नहीं, 4 की पावर में 4। नहीं 2 की 4 पावर में into 4 4 factorial। 2 की पावर बता दो 2 मिनट, शांति शांति शांति, हम चलो सुनो। फर्स्ट प्लेस है, ये पहली प्लेस दिख रही है,
इधर पे मैंने क्या है, हमारे पास सिर्फ 0 और 1 दो इनपुट है, तो 2 फैक्टोरियल। रेपिटेशन अलाउड है, सेम इधर भी होगा, सेम इधर भी, सेम इधर भी। बाकी ना बराबर, तो कितने हो गए? टू बराबर। फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, टोटल 16 आया। मतलब 16 पॉसिबल ऑपरेशन है सिर्फ 4 बाइट के लिए, सिर्फ 4 जगहों पे 4 बिट्स। अब अगर ऐसे 16 बना दिए, ऐसे करके 16 बना दिए 16 स्पेसेस है, तो कितना हो जाएगा? 2 रेस टू 16। अब 2 रेस टू 16 पॉसिबल कोड्स, कितने सारे ऑपरेशन। तुम्हें कुछ नहीं समझेगा, कब नहीं समझेगा, पढ़ना चाहोगे फिर भी नहीं पढ़ पाओगे। बट ये है ना हमारी मशीन, इसको सिर्फ यही समझती है, लो लेवल लैंग्वेज। ये जो नंबर्स में कन्वर्जन होता है ना, इसको लो लेवल लैंग्वेज कन्वर्टिंग बोलते हैं। अब ये सर ने क्यों बताया भाई, इतना बता तो दिया, दिमाग का दही भी कर दिया, बट क्यों किया? एक बहुत ही सिंपल सा रीजन है, अभी दिखाता हूँ आपको। ये जितना भी बताया है ना, ये क्यों बताया था सब अभी बता रहा हूँ, एक सेकंड रुको। डेफिनेशन वापस से पढ़ना एक बार, वापस से। माइक्रो प्रोसेसर मल्टीपर्पज प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस दैट रीड्स बाइनरी इंस्ट्रक्शन। बाइनरी इंस्ट्रक्शंस मतलब जो तुमने इंस्ट्रक्शन दिए वो उसको नहीं समझेंगे। पहले वो, जैसे मैंने बताया, 0 1 1 0 0 0 0 1 ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, फिर उसको कहीं पढ़ पाएगा, उसके पहले पढ़ ही नहीं पाएगा। समझ रहे हो? उसको बेचारे को कितनी दिक्कत होती है। उसको पहले तुमने जो बनाई है उसको अपने अपने हिसाब से कन्वर्ट करनी पड़ेगी, फिर वो समझेगा। इट्स लाइक तुम चले गए, अगर कोई नॉर्थ इंडियन है वो चला गया साउथ में, अब साउथ वालों को हिंदी आती नहीं, नॉर्थ इंडियन है बेचारे को सिर्फ हिंदी आती है, क्या करेंगे? लैंग्वेज बैरियर, समझेगा ही नहीं कुछ। वो केस में ट्रांसलेटर यूज करोगे? बोलो भाई, ट्रांसलेटर यूज करेगा कोई? अरे बेसिक सी बात है ना, अगर तुमको हिंदी आती है, सामने वाले को हिंदी नहीं आती, तो ट्रांसलेटर यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी ट्रांसलेटर यूज होता है। ट्रांसलेटर खैर अपने को अभी नहीं देखना है। एक ट्रांसलेटर होता है जो तुम्हारे जितने भी कोड्स है सबको 0 1 0 1 1 0 ये लंबा सीरीज है कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है वो इसको रीड कर लेगा। ठीक है, रीड कर लिया। प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस, इस पे थोड़ा ध्यान देना। प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस मतलब लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। खैर ये जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है ये हम C++ में यूज करते हैं, ये वाली साइन C++ यूज करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। डिवाइड हो गया, फिर एंड सुना है, एंड और ये चीजें देखी है कभी? हाँ। मॉडर्न फिजिक्स में भी है तुम्हें, ए एंड बी, ए और बी, अगर याद हो तो। वहां पे भी तो तुम अगर देखो तो ट्रू फॉल्स यूज करते हो ना। ट्रू फॉल्स यूज किया कि 0 1 यूज किया है? 0 1। 0 1 यूज किया है। सो यस जीरो सर। वन, 0 1 क्यों यूज किया और कुछ क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि उधर वही उसको समझते हैं। वो भी एक्चुअली ये बाइनरी से रिलेटेड ही है, वो चीजें भी इधर से ही आई है बेटा। 0 1 जो था ना वो भी इधर से आया, कहीं से नहीं आया, इतना तक नहीं। वो 0 1 के पीछे का लॉजिक सिर्फ यहीं से है। ठीक है, तो ये इन सब जो लॉजिकल ऑपरेशंस है ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मूव, स्टोर, ये सब कौन परफॉर्म करता है? तुम्हारा माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, अच्छा। मल्टीपर्पस बहुत से कामों में यूज आता है। मल्टीपर्पस प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस। अब ये चीज क्लियर हुई, प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस। प्रोग्रामेबल मतलब तुम कोड डाल सकते हो, अब उसके हिसाब से जितने भी लॉजिकल ऑपरेशंस होंगे वो परफॉर्म करेगा उनको, एंड फाइनली कुछ आउटपुट अगर रिक्वायर्ड होगा तो रिटर्न कर देगा। दैट रीड्स बाइनरी इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अ स्टोरेज डिवाइस कॉल्ड मेमोरी। मेमोरी सबको पता है, सबके फोन में है भाई, सबके फोन में मेमोरी है, लैपटॉप में मेमोरी है। स्टोरेज बेसिकली रैम रोम पढ़ी है? हाँ सर। ये रैम होती है, एक रोम होती है, पढ़ा होगा, इतना तो पता होगा सबको, फोन के कॉन्फ़िगरेशन देखते रहोगे कभी तो। रैम रोम बेसिकली होती जगह है,
स्टोरेज के टाइप से आगे पढ़ेंगे, रैम और रोम भी आएगा हमें, ठीक है। जो भी बाइनरी इंस्ट्रक्शंस होते हैं कहाँ स्टोर होते हैं, मेमोरी में, स्टोरेज डिवाइस जिसको कहते हैं, वहां से जाके वो रीड करता है। एक्सेप्ट बाइनरी डेटा, बाइनरी डेटा एक्सेप्ट करने का सिर्फ नाम है। आप 5, 10, 15, 20 सब दो, सब एक्सेप्ट करेगा, बट क्या करेगा, हमारे बीच में एक ट्रांसलेटर है ना हमारे पास, वो ट्रांसलेटर 5, 10, 15 सबको कन्वर्ट कर देगा किसमें, बाइनरी में। अब सपोज हमारे पास आयुष बैठा है, आयुष बोला सर मेरे को कुछ पता ही नहीं है, आयुष बोला सर मेरे को पता ही नहीं है, मेरे को आता ही नहीं, कन्वर्जन कभी देखा ही नहीं, मेरे को तो सर ये 15 पास करना है। उसने, मैंने बोला ठीक है सर पास कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसने इनपुट दिया 15, हमारे माइक्रो प्रोसेसर फटाक से 15 समझेंगे क्या, नहीं, उनको पता ही नहीं क्या होता है। तो जो हमारा बीच में ट्रांसलेटर होगा, ट्रांसलेटर क्या करेगा, ट्रांसलेटर पहले 15 कन्वर्ट करेगा किसमें, बाइनरी में। 15 का बाइनरी कोड ये होता है, ठीक है, 1111। ट्रांसलेटर ने इसने कन्वर्ट किया, अब ये इनपुट जाएगा किसमें, माइक्रो प्रोसेसर में। अब यहाँ से इनपुट, अब तो समझेगा ना, बाइनरी इंस्ट्रक्शन है, सब 11 में है ना, हमारा पीसी, अब तो तुम्हारा माइक्रो प्रोसेसर समझना चाहिए, समझेगा माइक्रो प्रोसेसर, अब इसको समझेगा, अब उसको समझेगा, ओ आयुष सर को 15 देना था बट उन्होंने ऐसा बोला कि मैं समझ ही नहीं पाया, अब समझ गए, ठीक है चलो, इनपुट दे दिया। अब ये तो 15 का इनपुट हो गया, एंड प्रोसेसेस डेटा अकॉर्डिंग टू दोस इंस्ट्रक्शंस। यहाँ जो है ना ये रीड बाइनरी इंस्ट्रक्शंस, बाइनरी इंस्ट्रक्शंस क्या परफॉर्म करना है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, वो तो समझा। बाइनरी डेटा लोगे तभी तो कर पाओगे, अगर तुमने डेटा ही नहीं लिया तो कोई भी लॉजिकल ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करोगे, ऐड करना था, स्टोर करना था, डिवाइड करना था, डेटा लेना पड़ेगा। इसलिए एक्सेप्ट डेटा आया, इनपुट के तौर पे लोगे, उसको प्रोसेस करोगे, ऐड करना है तो ऐड कर दोगे, डिलीट करना है, डिफरेंशिएट करना है, इंटीग्रेशन करना है, कर दोगे। फिर उसके बाद क्या करोगे, अगर रिजल्ट मांगा है, किसी ने बोला है भाई हमको फाइनल रिजल्ट दिखा भी देना, तो वो रिजल्ट दिखा देगा, एंड प्रोवाइड्स रिजल्ट एज आउटपुट, ठीक है, क्लियर हुआ इतना। सर तो फिर जैसे आपने बोला इंटीग्रेशन ये सब कैसे कनेक्ट करता है, जैसे ये तो नंबर एक उसका पता है 2 की पावर में चलता है वैसे। माइक्रो प्रोसेसर इंटीग्रेशन भी परफॉर्म कर लेते हैं, ये वाला हमारा 8085 नहीं कर पाता, 8085 बहुत छोटा है उसके लिए, 8085 नहीं, बट आज के टाइम पे जो नए नए प्रोसेसर है वो कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं, सेम ये जो है ना, ये लिखा है ना, उनके अंदर जो लॉजिक, जब जैसे ये लॉजिक लिखा है प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस, अब ये लॉजिक जब हमने 8085 के लिए बनाए थे तो वहां पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ही हमने बताए थे, तो वही परफॉर्म कर पाता था। आज के टाइम पे हमने इंटीग्रेशन कैसे होता है, इंटीग्रेशन का प्रॉपर कोड होता है, जो तुम जितने भी इंटीग्रेशन पढ़ते हो ना, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेस टू एन डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, तो ये तो तुमने पढ़ा। प्रोग्रामर क्या करता है, प्रोग्रामर जब बनाता है तो प्रोग्रामर ये जितने भी इंस्ट्रक्शन, जितने भी पॉसिबल होते हैं इंटीग्रेशन में, जो भी चीजें पॉसिबल है, एक्स रेस टू एन हो गया, लॉग एक्स हो गया, 1/x हो गया, एक्स रेस टू माइनस एन हो गया, साइन एन एक्स, कॉस एन एक्स, टेन एक्स, सबका कोड लिख के डालता है। कोड लिखने से क्या होता है, कोड लिखी हुई चीजें तो हम समझ सकते हैं, लिखी हुई चीजें हम नहीं समझ पाएंगे, हम नॉर्मल चीज समझेंगे, माइक्रो प्रोसेसर समझ लेगा, माइक्रो प्रोसेसर उस बाइनरी डेटा को कन्वर्ट कर देगा, ऑपरेशन लगाएगा। अब तुमको लग रहा है कि तुमने इंटीग्रेशन ऐसे दे दिया, एक्स डी एक्स का भाई हमने इंटीग्रेशन दे दिया करो, बट नहीं, ऐसा नहीं होगा। माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, पहले इसको समझेगा, इसकी अलग बाइट्स होती हैं, इसको बिट्स में कन्वर्ट करेगा। सपोज अगर लेट से एज्यूम कर रहा हूं मैं 1001, ये इंटीग्रेशन की बिट है, ये 0110, ये dx 0001, तो क्या करेगा वो, पहले ये 4 बिट पढ़ेगा, समझेगा अच्छा सर जी को इंटीग्रेट करना है, ठीक है, अब इंटीग्रेट किसको करना है वो देखेंगे। उसने इसको पढ़ा, ओके ये तो एक्स रिप्रेजेंट करता है, अच्छा एक्स का इंटीग्रेशन है किसके रिस्पेक्ट में, अब ये भी तो हो सकता है ना, मैंने पास कर दिया ये। अब बताओ इसमें इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन एक्स डी वाई क्या होता है बच्चों लोग, हो जाएगा क्या होगा, ना, एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। एक्स वाई होगा ना इंटीग्रेशन। हाँ XY होता है।
एक्स कांस्टेंट हो गया, सिर्फ बायो वेरिएबल है ना इधर, अब इधर कुछ नहीं तो वन, वन डी वाई, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा एक्स वाई प्लस सी। पहले जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, इसका आएगा एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस सी, बराबर। तो ये जो dx और dy है ये भी डिपेंड करेगा ना, तो dx को भी अलग कोड में लिखा जाता है। तो क्या करेगा, पहले इधर आएगा, इसको समझेगा, ओ ये कोड है मतलब इंटीग्रेशन करना है, चलो इंटीग्रेशन करना है, ठीक है समझा। नेक्स्ट कोड को रीड किया, ओ भाई एक्स का इंटीग्रेशन, चलो एक्स इंटीग्रेशन है, समझ। अब dx, उसके लिए भी कोड है, कोड पढ़ा, अच्छा मतलब इंटीग्रेशन एक्स dx करना है मुझे, ऐसा वो धीरे धीरे तोड़ तोड़ के वो समझता है। हम कैसे, हम अगर तुम अगर छोटे हो, कोई सर एक अगर, हाँ बोल। सर वो आदित्य, ड्रोन और प्रणय रहेंगे वेटिंग में, उसको ऐड कर दो। एक सेकेंड, ये कृति कौन है? श्रुति बापाडेकर। हाँ, CS स्टूडेंट है। हाँ सर है, उसको भी करो। कर दिया, ठीक है। अच्छा कंटिन्यू करते हैं, चीजें क्लियर हुई, कुछ कुछ तो समझा होगा, सब लोग अपने अपने सब पे कुछ समझा किसी को क्या है माइक्रो प्रोसेसर? तो आगे बढ़ते हैं फटाफट फिर, क्योंकि अभी माइक्रो प्रोसेसर को तोड़ना है हमें। यस सर। गाइस समझा कि नहीं समझा? नहीं समझा तो बोलो, मैं क्लियर समझा करूँ और समझा। समझा सबको? यस सर। ठीक है, कहीं भी डाउट रहेगा मैं जब ऐसे बाद में पूछता हूँ तो वो क्लियर क्या करो। अच्छा देखो, माइक्रो प्रोसेसर को हमने आगे के ना कुछ हिस्सों में तोड़ा है। हमारे माइक्रो प्रोसेसर को मेनली थ्री थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है, अगर देख पा रहे हो। एक ये एलयू लिखा है, एक रजिस्टर लिखा है, एक कंट्रोल यूनिट लिखा है, दिख रहा है? हाँ हमने अपने माइक्रो प्रोसेसर को ये तीन पार्ट्स में डिवाइड किया। अब डिवाइड क्यों किया भाई? आप अब तक एक अच्छा भला खासा था, अब आपने उसको डिवाइड कर दिया, क्यों किया? कुछ ही देर में रीजन बताता हूँ, ठीक है। पहले हम माइक्रो प्रोसेसर को थोड़ा, माइक्रो कंप्यूटर और माइक्रो प्रोसेसर थोड़े दो चार डेफिनेशन पढ़ लो पहले। द माइक्रो प्रोसेसर इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक लॉजिक सर्किट्स, ये तो पता है सबको, सेमीकंडक्टर डिवाइस होते हैं ना माइक्रो प्रोसेसर। अब वहां पे भी वो लॉजिक सर्किट्स इन द सेंस एंड गेट और गेट पढ़ा है, देखा है सबने? ऐसे यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ऐसे एंड गेट, फिर और गेट कुछ ऐसा दिखता है, ये देखा है? ये आउट, ये यस आउट, सर। ये इनपुट्स आए, ये सब सर्किट्स को मिला के ही माइक्रो कंप्यूटर्स बनते हैं, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो प्रोसेसर सब इसी से बनते हैं। जितनी भी तुम्हारी चीजें हैं सब लॉजिकल सर्किट से ही बनती है, एंड गेट और गेट रजिस्टर्स सब यूज होते हैं, ठीक है। अच्छा सेकंड पॉइंट भी पढ़ लो एक बार खाली। इट इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग वेरियस कंप्यूटिंग ऑपरेशंस एंड मेकिंग डिसीजंस टू चेंज द सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जैसे बताया, इंटीग्रेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। अच्छा अगर मैंने तुमको एक सीक्वेंस दे दिया, सपोज मैंने तुमको एक सीक्वेंस दिया है, 3 + 2 मल्टीप्लाई बाय 5 -6 × 3, कैसे परफॉर्म करोगे? सबसे पहले क्या यूज करोगे? सबसे पहले किसको परफॉर्म करोगे? सबसे पहले ब्रैकेट ना, बॉडमास रूल लगाओगे, बॉडमास रूल के हिसाब से सबसे पहले ब्रैकेट के बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, बराबर, बॉडमास रूल। तो अब ये बॉडमास रूल अगर मैं खुद से डिफाइन करना चाहूँ तो बॉडमास रूल में सीक्वेंस चेंज कर सकता हूँ, बराबर। हम्म। यार मुझे पर्सनली खुद के लिए कोई प्रोग्राम बनाना है, अब मैंने उधर बॉडमास रूल नहीं लिखा, मैंने उधर ये लिखा, देखो दिखाता हूँ, एक सेकेंड ना। मैंने ये सीक्वेंस कर दिया, अब ब्रैकेट ओपन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, डिवीजन, तो फिर वो ये सीक्वेंस फॉलो करने लग जाएगा, बराबर। तुमको ये सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा बिकॉज मैंने बताया है पहले से, अगर नहीं बताते तो जो हमारी नॉर्मल चलती है वो यूज करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी होता है, हमारे माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंप्यूटर्स कैपेबल है बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने में, बहुत सारे कंप्यूटिंग फंक्शंस होते हैं जो परफॉर्म कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। अब जैसे ये जो था यहाँ पे ये वाला बॉडमास का, बॉडमास से पहले ब्रैकेट लेना है,
ब्रैकेट का बता रखा है तुमने, तो वो डिसीजन लेगा खुद से कि हाँ भाई मैं डिसीजन ले रहा हूँ, पहले ब्रैकेट हम करेंगे सॉल्व। फिर सीक्वेंस चेंज कर सकता है। सपोज मेरे पास 3 प्रोग्राम्स थे, एक 1 2 3। अब मैंने इनपुट तो ऐसे दे दिया, अब उसकी मर्जी, वो देखेगा किसको कितना कैसे क्या टाइम देना, उसके हिसाब से वो अपनी सीक्वेंस सेट कर सकता है। अगर मेरे पास 6 बच्चे खड़े हैं, ठीक है, डाउट के लिए 6 बच्चे हैं, 6 बच्चे लाइन में तो खड़े हैं, अब वो मुझ पर डिपेंड नहीं करेगा कि मैं किसको पहले बुलाऊं किसको बाद में बुलाऊं, अनलेस एंड अनटिल कोई मुझे रेस्ट्रिक्शंस रख दी हो मेरे पर किसी ने कि भाई भाई जैसे खड़े वैसे बुलाना है आपको। अगर वो नहीं किया है तो मैं क्या करूंगा, किसी को भी बुला सकता हूँ, किसी का भी सीक्वेंस चेंज कर सकता हूँ। पहले आयुष खड़ा था, फिर पीयूष खड़ा था, फिर शिवम खड़ा था। अब मैं क्लास के अंदर आया, मैंने पहले शिवम का डाउट क्लियर किया, फिर आयुष का किया, फिर पीयूष का किया, तो ये ऑर्डर तो चेंज हो गया। खड़ा सबसे पहले आयुष था, लास्ट में था शिवम, बट मैंने बुलाया पहले शिवम को फिर आयुष को, बराबर। तो ये जो सीक्वेंस चेंजिंग है ना, यहाँ पे ये भी होता है। हाँ, ऐसे ही मल्टीपल प्रोग्राम्स होते हैं। हमारा पीसी, हमारे फोन, सब में एक टाइम पे बहुत से प्रोग्राम चल रहे होते हैं। अगर किसी ने देखा हो तो गाने भी बजा लेते हो, साथ ही साथ तुम पीपीटी भी पढ़ लेते हो, कॉल भी आ जाता है, वो भी डिटेक्ट हो जाता है। आकी ना, फोन्स में देखे इतने सारे फीचर एक साथ, पीडीएफ है, ऐसे पढ़ाई का मन नहीं लग रहा है, ईयरफोन्स लगाए, गाना चालू किया, और साथ ही साथ पीडीएफ खोल के पीडीएफ रीड करने बैठ गए। करते हो ना, कुछ लोग तो करते होंगे डेफिनेटली, फॉर श्योर। आकी ना, यस सर। करते हो ना। तो वो इतने सारे मल्टीपल फंक्शंस हो रहे हैं ना, अब उसमें किसको डिस्प्ले करना है, किसको बैकग्राउंड में रन करना है, ये भी तो अलग अलग चीजें हैं, इसका भी डिसीजन लगता होगा। तो वो डिसीजन कौन लेता है, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। एक चीज क्लियर हुई, समझा कि ये जो ये लाइन सेकंड लाइन थी हमारी, इसका मतलब क्या था, क्लियर हुआ सबको। तो कैसे डिपेंड करता है? आयुष आवाज क्लियर नहीं थी, वापस एक बार बोलना। यस सर, क्लियर होगा। कोई तो डाउट पूछ रहा था, कौन था डाउट पूछने वाला, प्लीज एक बार वापस से बोल लो, आवाज थोड़ी लैग हो गई, कट गई आपकी। डिपेंड करता है। क्या हुआ शिवम, जोर से बोल, थोड़ा आवाज कट रही है, मुझे कट रही है, सबको कट रही है आवाज की। सर आ ही नहीं रही। सर बाय मिस्टेक में अनम्यूट हो गया लगता है। अच्छा ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, चलो ओके, ठीक है। अच्छा, जो हमने 3 पार्ट्स किए ना, अब वो 3 पार्ट्स पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारे 3 पार्ट्स है, इनको पढ़ते हैं, क्या क्या कैसे है। अच्छा, एक चीज मैं क्लियर कर दूं, ये जो 3 पार्ट्स अभी पढ़ाने जा रहा हूँ, प्लीज इसको ध्यान से पढ़ना, पेपर में आता है, पेपर में डायरेक्टली पूछते हैं व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर, सो वो केस में तुमको लिखना पड़ेगा, ये तीनों पार्ट्स डिस्क्राइब करने पड़ेंगे, ठीक है। थोड़ा ध्यान देना भी माइक्रो प्रोसेसर क्वेश्चन पे, उसके आंसर पे क्या कैसे करना है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर कैन भी, देखो, ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट में डिवाइड किया है, क्या क्या है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जिसको हम एएलयू कहते हैं, सेकंड इज रजिस्टर, एंड थर्ड इज कंट्रोल यूनिट, ठीक है। 3 पार्ट में डिवाइड किया है। अब तीनों के अपने अपने अलग अलग फंक्शंस है, प्लीज ध्यान से देखना फंक्शंस, फंक्शन मिस कर दोगे कुछ नहीं समझेगा। एएलयू, स्टार्टिंग विद एएलयू, अरिथमेटिक एंड लॉजिक फंक्शन, अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेटर क्या है। दिस इज द एरिया ऑफ माइक्रोप्रोसेसर वेयर वेरियस कंप्यूटिंग फंक्शंस आर परफॉर्म्ड ऑन डेटा। जितने भी तुम्हारे जितने भी मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, फिर रेस टू पावर डालना, और भी कुछ और चीजें हो गई, सब की सब इसी सेक्शन से होती हैं। जितने भी मैथमेटिकल फंक्शंस है जो तुम परफॉर्म करते हो, इनफैक्ट तुम्हारे जो आज भी तुम्हारा फोन में पीसी है ना, जो तुम्हारा आज भी पीसी है ना, उसमें भी सेम चीजें चल रही हैं, उसमें भी सेम चीजें चल रही हैं। 3 पार्ट में डिवाइडेड है, एएलयू, रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट। उसमें सबसे पहला पार्ट जो एएलयू है, वो तुम्हारे सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। कुछ भी ले लो, डिवाइड कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, ऐड कर लो, और कर लो, एक्सओर, एक्सओर सुना होगा, एक्सओर एक्सनोर पता होगा, पता है क्या सबको। हाँ। हाँ वो सर। भी वो भी एएलयू के अंदर परफॉर्म होता है। तो समझो कितना मतलब, ऐसा कह सकते हो, आईएसपी क्लासेस में हरप्रीत सर जैसे तुम्हारा पूरा मैथ संभालते हैं, वैसे यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर में एएलयू तुम्हारा पूरा मैथमेटिकल फंक्शन संभालता है। अगर याद रखना होता है ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सेकंड लाइन देखो, वही लिखी, एक बार रीड कर लो खाली। द एएलयू यूनिट परफॉर्म सच अरिथमेटिक ऑपरेशंस एज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, लॉजिकल ऑपरेशंस सच एज एंड और एक्सक्लूसिव और,
रिजल्ट्स आर स्टोर्ड आइदर इन रजिस्टर और इन मेमोरी। अब ये रजिस्टर्स मेमोरी क्या है मैं 2 मिनट में बताता हूँ। एएलयू का बेसिक मतलब समझा क्या है सबको? हाँ सर। एएलयू का बेसिक मतलब समझा? ठीक है, चलो नेक्स्ट रजिस्टर्स क्या होता है, रजिस्टर्स बताता हूँ, ठीक है। रजिस्टर मेमोरी पता है ना सबको? मेमोरी पता है क्या होती है मेमोरी? बस ये भी वही है, रजिस्टर भी एक टाइप की मेमोरी और कुछ नहीं। पढ़ो, दिस एरिया ऑफ माइक्रोप्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ वेरियस रजिस्टर्स, ओके। These registers are primarily used to store data temporarily used during the execution of a program. Some of the registers are accessible to the user through instructions. बहुत ही अच्छी बात बोली है और थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात है। अगर तुमको पता हो, तुम कुछ भी परफॉर्म करते हो, अगर तुम कोई ऐप खोलते हो और उसको सिर्फ उसको पूरा ऑफ नहीं करते हो, खाली बीच से स्क्रीन ऑफ कर दी या साइड से शटर बटन दबा दिया और ऑफ कर दिया, तो वो केस में क्या वो ऐप बंद हो जाता है? नहीं। बैकग्राउंड में चलता है। कभी कभी इसलिए तुम्हारी बैटरी भी उतरती है, बोलते हो बैटरी ड्रेनिंग हो रही है, बैटरी बहुत जल्दी उतर रही है, चार्ज प्रॉपर नहीं होता है, क्या बैटरी खराब हो गई? नहीं, बैकग्राउंड में ऐप्स चल रहे हैं। तो वैसे ही यहाँ अब वो ऐप्स चल रहे हैं मतलब वो कहीं पे स्टोर हो रहे हैं, उनका कहीं तो डेटा स्टोर हो रहा है। डेटा स्टोर नहीं होगा तो वो नहीं चलेंगे। वैसे ही यहाँ तो वैसे ही यहाँ पे भी सेम चीजें चलेंगी। यहाँ पे भी रजिस्टर्स होते हैं, बेसिकली कुछ नहीं, हमारे डेटा स्टोरेज एरिया है जहाँ पे आप जब माइक्रो प्रोसेसर परफॉर्म करता है तो उसको वो पर्टिकुलर टाइम के लिए खाली जगह चाहिए। देखो, माइक्रो प्रोसेसर ने कभी ये नहीं बोलता कि भाई मेरे को हमेशा के लिए जगह दे दो, नहीं, हमेशा के लिए जगह मांगेगा ही नहीं वो। कुछ देर के लिए मांगेगा, कुछ देर यूज करेगा, खाली कर देगा। इट्स लाइक भाड़े वाला आदमी है ये, थोड़ी देर के लिए आता है, रेंट पे करता है, यूज करता है, चला जाता है। बेस्ट एग्जांपल होटल, होटल जाते हो सब, होटल गए होंगे बहुत बार, ट्रिप पे गए, अभी तो तुम ट्रिप पे गए थे, आईएसपी ने तुमको पिकनिक ले गई है, आईएसपी कैंप गए थे, होटल में रुके, यस सर। 2 दिन रुके, क्या होटल का रूम साथ में लेके आए या हमेशा के लिए ऑक्यूपाई कर लिया? नहीं। छोड़ के आए ना, उधर ही खाली कर दिया ना, वैकेंट कर दिया। सेम ये हाँ। रजिस्टर्स होते, सेम ये रजिस्टर्स है, सॉरी, सेम रजिस्टर्स है। कुछ नहीं करेंगे, थोड़ी देर के लिए जगह यूज करते हैं, अब इधर कुछ भी स्टोर कराना है करा लो, जैसे ही तुम्हारा काम खत्म इसको खाली कर दो। सिंपल शॉर्ट रजिस्टर्स का मतलब है, ठीक है। थियोरेटिकल लैंग्वेज एक एक बार पढ़ोगे क्लियर हो जाएंगी, ओके। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड पार्ट के लिए, जिसको हम कहते हैं कंट्रोल यूनिट। नाउ व्हाट इज कंट्रोल यूनिट? एक तुमने सर ऑपरेशन वो दे दिया। सर एक्सक्यूज मी हाँ, सर। बोलो। सर जो ऊपर था ना वो लाइन, वो इसका अपना रजिस्टर का जो सेकंड लाइन था वो नहीं समझा। वो सम ऑफ द हाँ रजिस्टर्स जो है ना इधर। हाँ, ओके ओके, सुनो, जब तुम कोड लिखोगे ना सेकंड चैप्टर में तो तुमको शायद ज्यादा समझ जाएगा। बेसिकली होता क्या है, रजिस्टर्स आर तुम्हारी, तो जैसे मैंने कहा कि मेमोरी स्पेस है, मेमोरी है तुम्हारे पास, एक डेटा का स्टोरेज का स्पेस है। अब उनमें से कुछ जगह ऐसी है जो आप खुद से यूज कर सकते हो। जब आप कोड लिखोगे ना, कोड लिखते टाइम आप उन जगहों को उनके नाम से यूज कर सकते हो, सो वो खुद यूज करोगे, वो कंप्यूटर आपको नहीं देगा। कुछ चीजें होती हैं जो सिर्फ कंप्यूटर यूज कर सकता है, आप नहीं यूज कर सकते। एट द सेम टाइम कुछ चीजें होती है जो आप भी यूज कर सकते हो। कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे आप यूज करके सामने से आप उधर ही जगह से स्टोरेज, जैसे रजिस्टर्स आगे पढ़ेंगे तो रजिस्टर्स A B C D, तो वो आपके यूज के लिए आप उनको सामने से यूज कर सकते हो। इट्स लाइक अगर फोन में कभी देखा हो, फोन में अगर तुम्हारा 128 GB का फोन है तो 128 GB में से आई थिंक तुम्हें 15 GB कभी यूज करने नहीं मिलता, 15 GB तुम्हारा एक्सेसिबल ही नहीं होता है, क्यों? वो वो फोन फोन का के इंटरनल में होता। सिस्टम पे। सिस्टम यूज करता है ना, तुम्हारा जो सॉफ्टवेयर है, तुम्हारा जो ये तुम नए नए अपडेट्स तुम्हारे सॉफ्टवेयर के आते हैं वो से होते हैं उसमें स्टोर। उसके बाद तुम्हारे कुछ प्राइमरी जो एप्स थे जो पहले से इंस्टॉल्ड थे वो उसमें स्टोर होते हैं, तो वो जगह यूज नहीं कर सकते, बट रिमेनिंग जगह वो एक्सेसिबल होती है, उधर तुम कुछ भी स्टोर कर सकते हो। ऐप डाउनलोड कर लिया, गेम डाउनलोड कर लिया, फोटोज ले रहे हो, वीडियो ले रहे हो, भरे जा रहे हो, स्टोरेज यूज कर रहे हो ना, तो वो कैसे वो कुछ जैसी जगह है जो तुम खुद यूज कर सकते हो, हाँ कि ना? यस। यस सर। So, वही 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 मतलब यहाँ पे भी है, सम ऑफ द रजिस्टर्स
जैसे हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन होता है कि हम पूरी स्टोरेज यूज करते हैं, बराबर, पूरा मेमोरी यूज करते हैं। अब वो पूरी मेमोरी को यहाँ पे रजिस्टर वर्ड से डिनोट किया है। रजिस्टर्स आर बेसिकली जो छोटी छोटी मेमोरी की जगह होती है, खाली वो सिर्फ माइक्रोप्रोसेसर के अंदर की जगह। जब माइक्रोप्रोसेसर बनता है ना, उसके अंदर 3 पार्ट्स बनाते हैं, तो थोड़ी जगह उसको दे देते हैं। अब अगर एक बात बताओ, तुम्हारे पास अगर ब्रेन ही नहीं है, तुम्हारा ब्रेन तुम्हारी बॉडी में सिचुएटेड ही नहीं है, किधर और रखा है, तो क्या तुम बार बार कोई भी डेटा लोगे तो पहले उधर जाके प्रोसेस करवाओगे फिर लाओगे? अगर ये भी एग्जांपल ना समझे तो एक और अच्छा एग्जांपल, तुम्हारे पास प्रिंटिंग मशीन है, ठीक है। अब वो पोर्टेबल है, पोर्टेबल है, तुम अपने साथ हर जगह ले जा सकते हो, जहां भी मर्जी है चाहे वहां पे प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। अब वो केस में क्या तुम उस प्रिंटिंग मशीन को हर जगह ले जाना यूज करोगे, ले जाओगे, या घर पे रखोगे, कुछ भी काम होगा घर आओगे प्रिंट लोगे फिर जाओगे? क्या करोगे बताओ? क्या करोगे बताओ जल्दी। अपने साथ ले जाएंगे। अपने साथ ले जाओगे ताकि तुम्हारा टाइम बचे, तुम फटाक से प्रिंट निकाल लो और यूज कर लो, बराबर। तो वैसे ही जब माइक्रो प्रोसेसर डिजाइन हुआ, तो वो केस में उसको भी स्टोरेज देनी थी। हम बोले क्यों भाई बार बार मेन जो पीसी है उसका स्टोरेज यूज करेंगे, बार बार इतना लंबा टाइम यूज करेंगे, इससे अच्छा हम माइक्रो प्रोसेसर के अंदर खुद की उसकी पर्सनल स्टोरेज दे देते हैं, जिसको हमने रजिस्टर्स नाम दे दिया, ठीक है। अब वो स्टोरेज वो यूज कर सकता है। कुछ स्टोरेज ऐसी है जहाँ पे हम इंस्ट्रक्शंस देके एक्सेस कर सकते हैं, कुछ स्टोरेज ऐसी है जो पहले से फिक्स होती है, वो एक्सेस नहीं हो सकती। जैसे फोन फोन एग्जांपल दिया था, सेम चीज यहाँ चल रही है। क्या अभी क्लियर हुआ जिसका भी डाउट था? आई थिंक अर्शिता का था शायद। हाँ सर, हो गया। हो गया, ओके ठीक है। आ, ओके, इतना ध्यान नहीं दिया। कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट क्या है? अब एक बेसिक चीज, तुमने एडिशन करा लिया, एडिशन में तुमने एएलयू यूज कर लिया, एएलयू उसका जो फाइनल रिजल्ट आया 5 + 6 = 11, 11 रिजल्ट इनिशियली कहीं स्टोर करना होगा, रजिस्टर में स्टोर कर लिया, ठीक है। अब कितनी देर में, ये कौन बताएगा? इस पे भी तो कंट्रोल रखना पड़ेगा। तुम्हारा जो फंक्शन हुआ है कितनी देर में होगा, इसका भी तो कंट्रोल रखना पड़ेगा ना। अगर तुमने बोल दिया भाई जितनी देर में होना है होके आ जा, तो भाई 1 घंटा लगा ले, 5 + 6 करने में 1 घंटा लगाएगा, तो फिर 15 × 20 करने में कितना टाइम लगाएगा भाई? तुम तो ये कहोगे ना भाई कि भाई मुझे फटाफट टाइम पे एक ऐसी चीज चाहिए जो टाइम पे काम कराए, लाइक एन इंस्ट्रक्टर तुम्हारी बैंड बजा देगा, टाइम टू टाइम काम करना है तो करना है, कुछ भी हो जाए। सेम चीज यहाँ भी है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? पढ़ो जरा। द कंट्रोल यूनिट प्रोवाइड्स द नेसेसरी टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स टू द ऑपरेशन इन द माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट ऑपरेशन चल रहे हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था फोन का, फोन में तुमने पीडीएफ खोल रखा है, गाने भी बजा रहे हो, तो कैसे एक साथ चल रहा है काम, एक साथ काम कैसे हो रहा है? कंट्रोल यूनिट है ना, सबको सिग्नल्स दे रहा है। स्पीकर को भी सिग्नल देता है वो, स्पीकर भाई आपको यूजेज है आपका, आपको बजना पड़ेगा, अभी कोई तो ट्यून प्ले होगी आपको प्ले करनी पड़ेगी। सेम टाइम पे जो तुम्हारा डिस्प्ले है, डिस्प्ले को क्या बोलता है? सर आपको पीडीएफ बस दिखाना है, कुछ तो सर अभी प्रेजेंट करेंगे, आपको दिखाना पड़ेगा। तो वो म्यूजिक भी बजा रहा है, म्यूजिक भी कर रहा है, म्यूजिक प्ले हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है पीडीएफ। दो अलग फंक्शन नहीं है, कहीं पे किसी का कोई भी मेल नहीं होता, कुछ कंपैरिजन ही नहीं दोनों का, एक अलग दूसरा अलग। तो दोनों को है ना बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से गैप में सिग्नल्स कंटिन्यूसली मिलते हैं। अगर तुम्हें अगर थोड़ी सी बायोलॉजी पता हो, तो तुम्हें पता है तुम्हारे ब्रेन में जो नर्व सेल्स होते हैं, जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, वो हर 1 सेकेंड एक सिग्नल से 10 सिग्नल पास करते हैं। बायोलॉजिकल हाँ है, हाँ 11 सर। तक सब। तो जैसे सर, वो ये तो जो आपने एग्जांपल दिया, ये तो दो अलग सिस्टम है। अगर मैं बराबर, ऐसा बोलूँ, जस्ट लाइक स्प्लिट स्क्रीन, हाँ। तो उस टाइम पे तो फिर ये दोनों सेम सिग्नल पे काम करते थे। नहीं, वो टाइम पे भी सेम सिग्नल पे काम नहीं करेंगे, बताऊं क्यों? अगर तुमने स्प्लिट स्क्रीन यूज की है, तुम्हारा डिस्प्ले, तुम्हारा विंडो है स्प्लिट स्क्रीन, अपर हाफ में अलग चीज चलेगी, लोअर हाफ में अलग चीज। क्या दो सेम एप्स को तुम स्प्लिट स्क्रीन में ओपन कर सकते हो अलग अलग पेजेस में? एक ही ऐप है, सेम ऐप है। ऐप सपोज कॉल का है, कॉल ऊपर कॉल नीचे चलेगा क्या? या माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ऊपर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, नीचे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, चलता है क्या? नहीं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये चलेंगे? हाँ, क्यों? दोनों अलग ऐप है, ठीक है, अलग ऐप है।
डिस्प्ले स्क्रीन हाफ में डिवाइड हो गई है, अपर हाफ अलग काम कर रहा है, लोअर हाफ अलग काम कर रहा है, बराबर। तो डिस्प्ले करने का फंक्शन तो काम कर रहा है, बट डिस्प्ले किसको करना है वो अलग चीजें हैं। तो वहां पे भी दो अलग चीजें आई। इट्स लाइक अगर क्लास में 4 आयुष है, तो मैं पहले आयुष बोलूंगा तो 4 आयुष सुनेंगे। अगर मैं आयुष के साथ उसका सरनेम यूज करूंगा, तो अगर वो सरनेम के 2 आयुष होंगे तो 2 आयुष सुनेंगे। बट अभी भी कंफ्यूजन है बिकॉज 2 लोग सुन रहे हैं। तो अब वो आयुष, उसका सरनेम प्लस उसके फादर का नेम यूज करूंगा, तो अब तो एक सुनेगा ना। हाँ आखिर तो वैसे ही यहाँ पे भी पहले डिस्प्ले करने बोला, चलो ठीक है डिस्प्ले कर दे रहे हैं हम, कोई बात नहीं, डिस्प्ले तो कर दे रहे हो। अब डिस्प्ले में बाइफरकेट करोगे। डिस्प्ले में क्या देखना है भाई, डिस्प्ले में ऊपर वाला पार्ट तो अलग है, नीचे वाला पार्ट अलग है, मतलब सरनेम अलग हो गए। हाँ सरनेम अलग है मतलब फंक्शन अलग है, फंक्शन अलग है। तो अब कंट्रोल सिग्नल 1 सेकंड के 100 सेकंड में इसको सिग्नल पास करेगा और फिर इसको सिग्नल पास करेगा। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स लगते हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स भी नहीं लगते, इतना स्पीड में काम होता है। और कंटिन्यूसली इसको सिग्नल दिया, इसको सिग्नल दिया, इसको 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 दिया। कंटिन्यूसली ये साइकिल चलते रही, कब तक, जब तक तुम्हारा एक ऑपरेशन खत्म ना हो जाए। अगर तुमने म्यूजिक प्ले करने बोला है, जब तक वो म्यूजिक खत्म नहीं होता, जब तक तुम स्टॉप नहीं बोलोगे, तब तक वो कंटिन्यूसली ये करता रहेगा। वही चीज है यहाँ पे। द कंट्रोल यूनिट प्रोवाइड्स नेसेसरी टाइमिंग, कितनी देर के लिए, एंड कंट्रोल सिग्नल्स। जैसे मैंने कहा, अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो एक लिमिट में तो करोगे ना, ये थोड़ी ना कि 10 मिनट 15 मिनट सिर्फ 2 नंबर्स का एडिशन के दे दोगे। तो उसके लिए भी जो नेसेसरी टाइमिंग है कि भाई इतना टाइम मिला है इसके अंदर करो, वो प्रोवाइड करेगा। एट द सेम टाइम कंट्रोल सिग्नल्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है। इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डेटा बिटवीन माइक्रोप्रोसेसर एंड मेमोरी एंड पेरिफेरल्स। जो डेटा होता है तुम्हारा, डेटा डेटा फ्लो होता है, अगर तुमको पता हो, इनपुट देते हो, वो पीसी के अंदर जाता है, प्रोसेस होता है, एडिशन बोला, सब्ट्रैक्शन बोला, जो भी बोला है, फिर आउटपुट आता है, हाँ कि ना, बराबर। यस सर। सेम चीज यहाँ पे भी होती है, सेम चीज। तुम्हारा डेटा जो तुमने इनपुट लिया, ये इनपुट आउटपुट दिख रहा है, ये इनपुट से तुम्हारा डेटा आता है, सिस्टम बस के थ्रू माइक्रोप्रोसेसर में जाता है, वहां से सिस्टम बस के थ्रू ही वो मेमोरी में भी जाता है, मेमोरी और माइक्रोप्रोसेसर के बीच में लेन देन होता है डेटा का। और उसके बाद कुछ और, अगर यहाँ पे सपोज साइड में कोई XYZ मैंने प्रिंटर रख दिया, एक प्रिंटर है मेरे पास, एक प्रिंटर रख दिया। अब वो प्रिंटर में मुझे आउटपुट दिखाना था, तो वो प्रिंटर में, या तो प्रिंटर से मुझे प्रिंटर को भी कनेक्ट करना था वाईफाई से, तो वो भी कर लूंगा। किनकी मदद से, माइक्रोप्रोसेसर, मेमोरी, इनपुट। ठीक है। पेरिफेरल वर्ड का बेसिक मतलब है आसपास की और भी एक्स्ट्रा डिवाइसेस। लाइक तुम्हारे पास तुम्हारे लैपटॉप या तुम्हारे पीसी या फोन में स्पीकर तो है, नॉर्मल स्पीकर है, बट तुमको चाहिए नहीं भाई, मजा नहीं आता, तुमने कोई ब्लूटूथ स्पीकर लगा लिया भाई। अब ब्लूटूथ स्पीकर क्या करेगा, वो वॉल्यूम मॉडिफाई कर देगा, उसकी वॉल्यूम जो थी उसको बढ़ा देगा, बराबर। सो वो क्या हो गया, पेरिफेरल डिवाइस। समझे? क्या इतना क्लियर है सबको? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके ठीक है, ग्रेट। चलो तो अब इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन मेमोरी का। पढ़ो मेमोरी क्या लिखी है, जरा एक बार रीड करो। एक बार ये तीनों पॉइंट्स रीड करना, फिर मैं बताता हूँ क्या है। ठीक है, 2 सेकंड, 2 मिनट दे रहा हूँ, फटाक से रीड करो। सबने रीड किया? हाँ। ओके ठीक है, चलो मैं बताता हूँ अभी, बताता हूँ मैं क्या कैसा है। मेमोरी क्या काम आती है? और सर इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, ठीक है, और ताकि बाद में लग गए। हम्म, और कोई? और कोई कोई नहीं, चलो मैं स्टार्ट हो जाता हूँ फिर। चलो भाई। हाँ, माइक्रो मेमोरी
मेमोरी भी कभी भी तुम्हारे चीजों को नॉर्मली नहीं समझती, उसको भी बाइनरी इंफॉर्मेशन लगती है, वो भी 0 1 0 1 1 1 1 0 कुछ ये फॉर्म में पढ़ती है। अब बोलोगे भाई सर क्या हर चीजें ऐसी चलती हैं? हाँ, हर चीज ऐसे चलती है। तुम्हारे पास जितनी भी चीजें हैं सब की सब 0 1 1 0 इसी में चलता है। इनफैक्ट अगर तुम कोई एक इमेज स्टोर करते हो, तुमने एक इमेज स्टोर की, इमेज भी 0 1 1 0 फॉर्म में स्टोर होती है। अब ये 0 1 1 0 कैसे? पिक्सल्स पता है सबको? पिक्सल सुने हैं सबने? हाँ यस सर। हाँ सर। इमेज जो हाँ छोटे सर। छोटे 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 पिक्सल्स में होती है, ऐसे वो पिक्सल्स का एक ह्यूज कलेक्शन पूरा दिख के इमेज बनता है। तो ये पिक्सल है ना, ये पिक्सल की भी कलर इंटेंसिटी क्या होगी, कौन सा कलर होगा, सब इनसे डिसाइड होता है। और वो सारे पिक्सल्स का कॉम्बिनेशन बना के इमेज शो होती है। तो इमेज भी ऐसे बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, चलो आते हैं अपने मेन काम पे। मेमोरी stores binary information such as instruction and data and provides that information to the microprocessor whenever necessary. मेमोरी अपने पास डेटा स्टोर कर लेगी। अब कभी भी आगे फ्यूचर में इंस्ट्रक्शन या डेटा कुछ भी यूज आएगा तो उसको माइक्रोप्रोसेसर को दे देगी। किसके थ्रू देगी? सिस्टम बस के थ्रू देगी। सेकंड पॉइंट, टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स एंड माइक्रोप्रोसेसर, the microprocessor reads instruction and data from memory and performs computing operations in its ALU section. क्या हुआ? मेमोरी में आए, मेमोरी में आने के बाद तुमने एक ऑपरेशन पढ़ा। सपोज ऑपरेशन था ऐड 5 6। सिर्फ एक जनरली मैंने नॉर्मली एक छोटा सा ऑपरेशन लिया है, अपने हिसाब के हिसाब से मैंने कभी बनाया। ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म दिखाते नहीं है, मैं बताता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड। या गाइस सॉरी, यहाँ पे क्या होता है, मेमोरी के अंदर एक ऑपरेशन था ऐड, डेटा था 5 और 6। तो क्या होगा, मेमोरी से ये ऐड ऑपरेशन जाएगा माइक्रोप्रोसेसर में, एएलयू रीड करेगा इसको। उसने बोला अच्छा ठीक है एडिशन है, ठीक है कोई बात नहीं, आगे आने दो, डेटा आने दो। 5 उठा, 5 ऐसे आया, 5 इधर आया, एएलयू ने बोला अभी तो एक ही नंबर आया भाई, दूसरा भी आने दो। ठीक है, 6 को सिलेक्ट किया, 6 भी इधर से आया। अब उसको मिल गया ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना था, दो डेटा थे मिल गए। वो सिंपली 5 + 6 जो 11 होता है करेगा, और फिर इसी रास्ते से रिटर्न भी कर देगा। बोलेगा लो सर इतना काम था कर दिया। अब वो देखो, रिटर्न करने का दो तरीका। अब वो देखेगा मेमोरी में रिटर्न करना है या आउटपुट में दिखाना है। अब वो तो तुम्हारे कोड के ऊपर, तुम जैसे कोड लिखोगे, अगर तुमको आउटपुट दिखाना है तो आउटपुट दिखा देगा, स्टोर करना है तो स्टोर कर लेगा। बट ये जो एडिशन सब्ट्रैक्शन का जो भी फॉर्म जो भी होगा सेक्शन कहाँ परफॉर्म होगा, एएलयू के अंदर। सेकंड पॉइंट खाली वही बोल रहा हूँ क्वेश्चन। तो एग्जीक्यूट प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम लिखा है उसको एग्जीक्यूट कर दो। तुम्हारा माइक्रोप्रोसेसर सारे इंस्ट्रक्शंस को एक बार रीड कर लेगा। ऐड था तो रीड किया, फिर 5 को रीड किया, फिर 6 को रीड किया, फिर उसको समझा कि हाँ चलो भाई ऐड करना है, 5 को करना है, 6 को करना है। उसने वो एएलयू के अंदर परफॉर्म कराया, और उसके बाद उसको स्टोर करवा दिया। स्टोर करवाना था या डिस्प्ले करवाना था उसके ऊपर है। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है, रिजल्ट्स आर आइदर ट्रांसफर्ड टू द आउटपुट सेक्शन फॉर डिस्प्ले और स्टोर्ड इन मेमोरी फॉर लेटर यूज। जैसे मैंने कहा, या तो उसको डिस्प्ले कर दो या तो उसको मेमोरी में स्टोर कर लो, दैट्स ऑल। क्या है, सबको क्लियर है? मेमोरी सेक्शन हाँ क्लियर है सर। सबको? ग्रेट। इनपुट आउटपुट, फटाफट इनपुट आउटपुट, बहुत ही चिंती चीज है, बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत ही प्यारी चीज है। इनपुट, बाहर के वर्ल्ड से कंप्यूटर को कनेक्ट करना, और फिर बाहर की चीजें कंप्यूटर को भेजना, माइक्रोप्रोसेसर को भेजना, इज कॉल्ड इनपुट। दिस सेक्शन कम्युनिकेट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड। इट्स लाइक तुम्हारा माउथ, तुम्हारे एक्शंस गेस्चर्स, तुम्हारा फेस, तुम्हारी स्किन की अपर लेयर, ये सारी बाहर की वर्ल्ड से कनेक्टेड है। अगर तुम्हारी स्किन की अपर लेयर और तुम्हारे स्किन की सबसे बॉटम मोस्ट लेयर, अगर सबको पता हो तो स्किन की भी अलग अलग लेयर्स होती हैं, सुनी होंगी सबने, पता है स्किन हाँ की यस सर, 7। 3 लेयर होती है। हाँ, सो वो जो बेसिक डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है,
अगर तुम देखो जो सबसे अपर लेयर, सब अपने हाथ को पकड़ के देख लो, जो सबसे अपर वाला लेयर है, सबसे ऊपर, वो आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्टेड है। उसको बाहर के टेम्परेचर में फर्क पता चलता है। उसको किसी ने पिंच किया, वो फील होता है। किसी ने मारा, वो फील होता है। किसी ने वहां पे आग लगा दी, वो फील होता है, बर्न फील होता है। किसी ने कुछ ठंडा चीज रख दिया, वो फील होता है। बट क्या वो सेम चीजें अंदर, जो डिफरेंट लेयर्स जो अंदर प्रेजेंट, उनको फील होता है क्या? अंदर होता है क्या फील? नहीं सर। नहीं नहीं ना, सर। सिर्फ बाहर सेक्शन में होता है। तो वैसा ही इनपुट भी है। ये क्या है? बाहर की वर्ल्ड से कम्युनिकेट करता है। अब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं, क्योंकि वो मेन डिवाइसेस होते हैं वो नहीं होते, उनके थोड़े अलग होते हैं। जैसे सीपीयू तुम्हारा, वो माइक्रो प्रोसेसर है। बट अगर सीपीयू को छोड़ दो, जो तुम्हारा मॉनिटर है, डिस्प्ले डिवाइस, जो तुम्हारा कीबोर्ड है, जो तुम्हारा माउस है, ये सब क्या हो गए? पेरिफेरल डिवाइस हो गए। ठीक है। अब तुम्हारा माउस इनपुट देने में काम आता है। कैसे इनपुट? कर्सर हिलाने में। जैसे देखो, मैं इधर कर रहा हूँ, अभी इसको पॉइंट कर रहा हूँ, इनपुट कर रहा हूँ कि यहाँ पे भाई पॉइंट करो। मैं पेन यूज किया, मैंने मैंने इसको हाईलाइट किया, क्या हुआ? कर्सर की मदद से मैंने इसको हाईलाइट किया, इनपुट दिया ना बराबर? हाँ कि ना? यस सर। इनपुट दिया, ठीक है, इनपुट तो दे दिया। एट द सेम टाइम मैंने जब बनाया, ड्रॉ किया, तो मुझे आउटपुट नहीं दिखा उसका? रेड रेड दिखा कि नहीं दिखा? ये रेड कलर का आउटपुट दिखा ना मुझे? तो सेम टाइम पे इनपुट भी दिया और आउटपुट भी आया। तो ये जो इनपुट के साथ आउटपुट दिखा ना, बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के अंदर ये दिखा है। बट अभी भी अगर तुम ध्यान दो, तो कुछ सेकंड लगते हैं। मैंने यहाँ से खींचा लाइन, यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ की, तो उसको कुछ पास फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स लगते हैं ड्रॉ करने में। तो ये क्यों? बिकॉज हमारा प्रोसेसर अभी भी इतना अच्छा, इतना एफिशिएंट नहीं है। ऑल दो 64 बिट्स का है, बट हमारी आदत हो गई है अच्छे, बहुत ज्यादा एफिशिएंसी की हम आकांक्षा रख लेते हैं कि भाई बहुत ज्यादा एफिशिएंट चीजें मिलेंगी हमको, एकदम स्मूथ मिलेगा। बट ऐसा नहीं होता कभी कभी। ठीक है। सो वही चीज है। बट अभी के टाइम पे अगर इतना वो डिले हो रहा है, तो सोचो पहले कितना डिले होता होगा। शुक्र मनाओ तुम इतना पहले नहीं हुए। अगर इतने पहले आ जाते तो फिर तो रो देते। एक सेकंड ना, मैं जस्ट चार्ज पे कनेक्ट कर लूँ। सॉरी गाइस, वो चार्जिंग का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, कोई नहीं। अब अपन चालू करते लेक्चर। हाँ, इनपुट का बेसिक मतलब समझा? अब इनपुट कहाँ से ले सकते हो? देखो, इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड, स्विचेस एंड एन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तुम्हारा घर का कीबोर्ड, तुम्हारे लैप पीसी का कीबोर्ड, तुम्हारे घर पे जो स्विच बोर्ड है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है। बटन बटन पे क्लिक किया, लाइट चालू, फैन चालू। बटन पे क्लिक किया, फैन ऑफ। क्या है? इनपुट दे रहे हो ना? इनपुट दे रहे हो, आउटपुट दिख रहा है, हाँ कि ना? बराबर। जैसे मैं यस यहाँ सर। पे, मैंने ये पेन लिया, ड्रॉ किया, पेन लिया, ड्रॉ किया, हुआ ड्रॉ। मैंने पेन सिलेक्ट करके इनपुट दिया, आउटपुट मुझे लाइन ड्रॉ करके दिखी। मैंने मेरा फैन का स्विच ऑन किया, जस्ट अभी फैन चालू हो गया। सो इनपुट दिया, तो इनपुट के कारण उसने मेरा जो इनपुट था उसको रीड किया, सिग्नल्स के फॉर्म में रीड किया। भाई वो मशीन तो है नहीं, हमारी डिजिटल मशीन नहीं है जो वो 0 1 0 1 पढ़ सके। तो वो क्या पढ़ेगी? एसी वेव करेंट्स, लो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, कितना एम्पलीट्यूड का करंट है, वो सब रीड करेगा। उसके हिसाब से वो अपनी स्पीड बढ़ाएगा और चलेगा। बराबर। सेम थिंग यहाँ भी होती है। कीबोर्ड से आप इनपुट ले सकते हो, फिर स्विचेस से ले सकते हो। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ये स्पेशल टाइप के कन्वर्टर्स होते हैं जहाँ पे आप एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं, एंड नथिंग एल्स। खाली नाम याद रख लेना, ठीक है? पेपर में इसका मीनिंग नहीं पूछते। द डिवाइसेस आर यूज्ड टू ट्रांसफर डेटा
फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड टू द माइक्रोप्रोसेसर। जैसे मैंने कहा, तुम्हें किसी ने पिंच किया, पहले अपर स्क्रीन में फील होगा, बट वो अपर स्क्रीन से तुम्हारे ब्रेन को भी तो जाएगा ना। अगर तुम्हारे ब्रेन को सिग्नल ही नहीं गया तो तुम्हें फील होगा ही नहीं कि तुम्हें किसी ने पिंच किया है। कभी कभी होता है ना, अगर कभी कभी अगर किसी ने देखा हो, कुछ कुछ मूवीज में होता है, दिखाया होगा किसी मूवीज में, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा। उसको मारा, उसको 2 मिनट रियलाइज भी नहीं हो कि उसको किसी ने मारा, और 2 मिनट बाद उसको रियलाइज हुआ कि उसको मारा किसी ने। ये हुआ है किसी के साथ कभी? नहीं। किसी के साथ? किसी के साथ तो हुआ। उसने मार दिया तुमको, कुछ सेकंड के रियलाइज भी नहीं हो कि किसी ने मार दिया तुमको, फिर बाद में रियलाइज हुआ अच्छा किसी ने मारा भी था मुझे। होता है, कभी कभी ऐसा होता है, किसी ना किसी के साथ तो हुआ रहेगा। कंफर्म ना था भाई, कोई नहीं बता हुआ रहा, है मैं सर। बताऊँ कोई बात। हुआ। हुआ ना? ये होता है कभी कभी होता है ऐसा। तुम सोच कुछ और रहे हो, किसी ने कुछ और एक्शन परफॉर्म किया, 2 मिनट बाद तुमको रियलाइज हुआ कि अच्छा ये भी वो एक्शन हुआ। सो वो केस में क्या हुआ, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा जो तुम्हारी बॉडी का माइक्रो प्रोसेसर है, वो कुछ और फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, किसी और ख्याल में खोया हुआ है। इतने में किसी दूसरे ने आके उस पर परफॉर्म कर दिया फंक्शन। अब उसको रीड करने को जो सिग्नल पहुंचने का था ना, वो सिग्नल बहुत धीरे धीरे पहुंचा, तो उसके कारण तुमको जल्दी फील ही नहीं हुआ। जब वो सिग्नल पहुंचा, तुम्हारे ब्रेन ने रीड किया, तब तुमको पता चला अच्छा किसी ने मारा भी था मुझे। तुमने गलती से गैस ऑन कर ली और 2 सेकंड फोन में लगे पड़े हो, और गैस ऑन कर ली, और ना ऊपर कुछ भी नहीं था और तुमने हाथ से ऊपर रखा है। 2 सेकंड बाद अचानक से झटका लगा, अरे ये क्या था, देखा तो गैस के ऊपर हाथ रखा था। क्यों? दिमाग किधर, ध्यान किधर? फोन के अंदर। झटका लगा, बाहर। क्यों? मेन 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 अटेंशन किधर है, मेन फोकस किधर है, फोन में है ना। तो ब्रेन तो फोन रीड कर रहा है। अब वो धीरे 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 धीरे, जब वो हीट होने लगा, हीट हुआ, जब ज्यादा हीट हुआ तो सिग्नल गया ब्रेन में, सिग्नल ब्रेन में गया, ब्रेन ने रीड किया, बट थोड़ा टाइम लगा ना। बस वो टाइम का जो डिले था, वही सब चीजें अफेक्ट होती है, वही सब चीजें, वही उसी को कंट्रोल कौन करता है? टाइमिंग कंट्रोल करता है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट याद है? कंट्रोल यूनिट में भी पढ़ा था ना, टाइमिंग कंट्रोल करता है वो, यही है वो टाइमिंग। यस। हाँ, ठीक है। अच्छा, इनपुट आउट बाहर के वर्ल्ड को कनेक्ट करता है, बराबर। ठीक है, चलो। इन और भी कुछ चीजें लिखी हैं, जरा पढ़ लो। आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है? लाइट एमिटिंग डायोड्स, एलईडीज पढ़ी होंगी सबने। एलईडी देखिए ना, घर में यूज हो रही होगी, बहुत लोगों के यहाँ तो एलईडी लगी होंगी। यस सर। एलईडी आज पहली बार फुल फॉर्म पढ़ा है तुमने? पढ़ लो। लाइट एमिटिंग डायोड्स। कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब, कैथोड तो सबको पता है। कैथोड रे ट्यूब बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो ये जो पहले के जमाने में टीवीज आते थे उसमें यूज होता था। कैथोड रे ट्यूब उसमें यूज होती थी। वो जब उसकी जो बीम होती है, जब वो डिस्प्ले स्क्रीन को हिट करती थी, तब जाके वो डिस्प्ले दिखता था। वही लिखा है, कैथोड रे ट्यूब ऑफ वीडियो स्क्रीन। प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, मैग्नेटिक टेप हो गया, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर हो गया। ये सब क्या है? आउटपुट डिवाइसेस है। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ पे डिवाइस तुम्हारा बाहर के वर्ल्ड को डेटा भेजता है। द डिवाइस ट्रांसफर्स डेटा फ्रॉम अ माइक्रोप्रोसेसर टू द आउटसाइड वर्ल्ड। इनपुट में क्या हुआ, आउटसाइड वर्ल्ड से तुम्हारे पास डेटा आया। आउटपुट डिवाइस में क्या होगा, तुम्हारे पास का डेटा आउटसाइड वर्ल्ड को जाएगा। द डेटा कैन बी डिस्प्लेड ऑन अ सीआरटी और अ वीडियो स्क्रीन एंड इट कैन बी प्रिंटेड ऑन पेपर बाय यूजिंग अ प्रिंटर। बेसिक चीजें, कुछ नहीं, सबको पता है। प्रिंटर में ये सब तो टाइम पास है। ये देखो सिस्टम बस कैसे दिखती है, जरा ध्यान से देखो, 2 मिनट देख लो। अगर मैं तुमको दिखाऊं, आ, ये दिख रही है, ये लाइंस जाती हुई दिख रही है, ये देखो जा रही है, ऐसा कुछ कनेक्शन दिख रहा हो तो कुछ, ये देखो यहाँ पे एक ये ऐसा कुछ आ रहा है, एक ये आ रहा है, दिख रहा है कुछ? ये सब सिस्टम बसेस है। ये जो है ना, ये जो बड़े बड़े बॉक्सेस है ना, ये तुम्हारे माइक्रो प्रोसेसर है। यहाँ पे स्टोरेज रखा है, ये कैपेसिटर है तुम्हारा। जो तुम पढ़ते हो ना फिजिक्स में, कैपेसिटर पढ़ पढ़ के जान खा गई होगी तुम्हारी, आधा टाइम तुमको समझा ही नहीं होगा। ये वो कैपेसिटर से, यहाँ पे ये देखो, ये रजिस्टर कहाँ गया अपना, ये रजिस्टर रहा। फिजिक्स भी देखो यहाँ लग रही है। सब कुछ पढ़ा लेंगे सर आज के दिन ही, पढ़ने आए थे सीएस सर, पढ़ा रहे हैं फिजिक्स। कुछ नहीं, सब आता है, सब जगह सब इंटरकनेक्टेड है, खाली वो शो करना था। ठीक है, सिस्टम बसेस क्या है, कैसी हैं, अभी वो पढ़ते हैं फटाफट। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर में एएलयू पढ़ लिया, रजिस्टर पढ़ लिया, कंट्रोल यूनिट पढ़ लिया, इनपुट आउटपुट डिवाइस पढ़ लिया, मेमोरी पढ़ लिया, बचा क्या? सिस्टम बस। नाउ व्हाट इज सिस्टम बस? बेसिकली तुम्हारा पाथ, तुम्हारे आने जाने का रास्ता, तुम्हारा डेटा ट्रांसफर का रास्ता।
ऊपर देखो मैंने दिखाई थी, ये देखिए ये लाइन, देखो ये लाइन दिख रही है, ये ऐसे आई, ऐसे गई, शिफ्ट हुई, फिर ऐसे गई, ऐसे गई, दिखा ये लाइन। ये अवेलेबल पाथ है तुम्हारे पास। तुम घर जाते हो, आईएसपी आए, आईएसपी में लेक्चर अटेंड किया, उसके बाद घर जाते हो कि नहीं जाते हो? क्या आईएसपी में सोते हो सब? बताओ जल्दी। ओए किधर भाग गए? आईएसपी में घर सोते हो कि घर जाते भी जाते घर हो? जाते जाते हो ना? आइस तो घर घर जाने के लिए जाते कोई थे रास्ता, घर। घर जाने के लिए कोई रास्ता है कि ऐसी एनीमेट डोर खोला और पहुंच गए घर? कोई एक रूट होगा ना, सबका सबका अलग अलग रूट होगा। हाँ सर, किसी का पात होता है। सबका अलग अलग पाथ होता है। सिस्टम बस भी खाली एक वही टाइप के पाथ है और कुछ नहीं है। सिस्टम बस भी एक पाथ है। अब पाथ किसके बीच में है? अब सिस्टम बस एक वो पाथ है जो हर जगह से कनेक्टेड है। तुम्हारा माइक्रो प्रोसेसर हो गया, मेमोरी हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गया, देन तुम्हारा जीपीयू हो गया, तुम्हारा रैम रोम हो गया, सबसे कनेक्टेड है। सबसे ये कनेक्टेड है, सबसे। देखो लिखा भी है, द सिस्टम बस इज अ कम्युनिकेशन पाथ बिटवीन अ माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरिफेरल्स। पेरिफेरल्स में सब कुछ काउंट हो जाता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, सब कुछ आ गया, ठीक है। सबके बीच में सब, अगर तुम देखो तुम्हारा कीबोर्ड, तुम्हारा मॉनिटर वायर से कनेक्टेड है। वायर क्या है? सिस्टम बस है। वायर जा रही है ना अंदर, और वायर से कनेक्टेड है ना, वायर से सिग्नल पास हो रहा है, सिस्टम बस। ऑल्दो हमारी सिस्टम बस सिर्फ वो इंटीग्रेटेड वाली होती है। ये तुम्हारे एक जनरल एग्जांपल था समझने के लिए, कि जैसे तुम जब कीबोर्ड और पीसी को देखते हो तो वहां पे वायर से कनेक्टेड होते हो। तो हमारे लिए समझने के लिए वो सिस्टम बस है, बट एक्चुअल में ऐसी अंदर इंटीग्रेटेड सिस्टम बस होती है। वो करती क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ वायर्स टू कैरी बिट्स, जैसे मैंने भी कहा, ग्रुप ऑफ वायर्स टू कैरी बिट्स। देर आर सेवरल बसेस इन सिस्टम। अब देखो सिस्टम बस, सिस्टम्स में बहुत अलग अलग टाइप की बसेस होती है, ठीक है। यूजुअली हम दो पढ़ेंगे, डेटा बस, एड्रेस बस। होती क्या है, काम क्या करती है, बस अभी 2 मिनट में समझ जाएगा तुमको, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस 10 मिनट और लूंगा। 10 मिनट बाद मैं लेक्चर एंड कर रहा हूँ। सॉरी तुम्हारी नींद खराब हो रही है, बट क्या करें, पेपर है, पढ़ना पड़ेगा। देखो क्या काम होता है, कैसे होता है, मैं कुछ ही देर बाद बताऊंगा, पर उसके पहले सीपीयू ऑफ माइक्रो कंप्यूटर का प्राइमरी फंक्शन पढ़ेंगे हम। फंक्शन क्या करता है माइक्रो प्रोसेसर, वो तो पढ़ना पड़ेगा। माइक्रो प्रोसेसर क्या कर रहा है वही नहीं पढ़ोगे तो समझोगे कैसे? बस पढ़ने का मतलब ही क्या होगा? बस है आगे, बस भी पढ़ेंगे अपन, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन रखोगे हो। बस आएगी कुछ देर बाद, बस भी पढ़ेंगे। बट बस से पहले हम पढ़ेंगे फंक्शन। फंक्शन क्या है, फटाफट देखते हैं। टू फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस इन द प्रॉपर ऑर्डर। मतलब तुमने कोड दिया, कोड को उसको पहले इनपुट लेना पड़ेगा, उस तक पहुंचना पड़ेगा, जिसके लिए हमने कहा है फेच। उसको समझना पड़ेगा, उसको डिकोड करना पड़ेगा। सिग्नल से एनकोडिंग डिकोडिंग सीखी है तुमने फिजिक्स में? सिग्नल वो नॉइस के थ्रू, कैरियर वेव में सिग्नल से हमारा जो भी इंफॉर्मेशन होता है हम कैरियर वेव में बैठाते हैं, फिर वो पास होता है, नॉइस उसमें आ जाती है तो वो डिस्टर्ब हो जाता है, फिर उसको नॉइस हम हटाते हैं, फिर रिसीव करते हैं, किस ट्रांसमीटर के थ्रू ट्रांसमिट करते हैं। ये सुना होगा शायद तुमने, फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में है कि नहीं है चैप्टर? कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है। नहीं है, सर अच्छा हटा दी रिड्यूस तुम्हें। हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैं डिलीट हो गया, कोई बात नहीं। हाँ हमें था, होता क्या है बेसिकली, डिकोड करना मतलब जो भी इंफॉर्मेशन आती है एक कोडेड पार्ट, एनकोडेड आती है, वो कैसे खुलेआम नहीं आ जाती है कि भाई आयुष भाई कैसा है। अब ये तो मैंने बोल दिया, आयुष भाई कैसा है, ये जो मेरे मुंह से वर्ड्स निकले हैं ये वेव्स के फॉर्म में बाहर निकलेंगे, ये तो सबको पता है। मैं किसी का नाम लूंगा, तो जब मैं जो यस सर। वर्ड्स, वो वर्ड्स भी तो वेव के फॉर्म में बाहर आ रहे हैं ना। वेव्स टकरा रहे हाँ। हैं आपस में, वेव्स के थ्रू सिग्नल्स निकल रहे हैं। मेरे जो सिग्नल्स है वो वेव के थ्रू पास हो रहे हैं, तुम्हारे कानों में जा रहे हैं। तुम्हारे कानों में जा रहे हैं तो कानों में जाने में वो सिग्नल के फॉर्म में गए। ब्रेन ने उस सिग्नल को रीड किया, उसके बाद समझा कि अच्छा इसका मतलब ये था, तो वो सिग्नल को उसने डिकोड किया। वो होता है बेसिकली, कुछ चीजें आई, अनबॉक्सिंग करना, एक बेसिक टाइप का अनबॉक्सिंग करना। तुम पार्सल मंगाते हो, तुमने कभी ऑर्डर किया फोन, तो कैसी फोन आता है, और कैसी खाली वो डिलीवरी बॉय आके हाथ में देता है, ले भाई तेरा फोन का पीस है, खत्म काम। नहीं ना, प्रॉपर पैकिंग होती है, अंदर का जो भी मटेरियल रहता है सब प्रॉपर पैक किया जाता है, जिसको बोलते हैं एनकोड करना। फिर तुमको भेज दिया, तुमने उसको ले लिया, फैच कर लिया,
उसकी ओपनिंग की, डिकोड किया, एंड एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट उसका यूजेज, कोई फंक्शन आया, उसको पहले फंक्शन को इनपुट लिया, उसके बाद उसको डिकोड करके उसका मतलब समझा, अब परफॉर्म करने गए। मैंने लिखा एड 10,12, तो पहले इसको फेच करोगे, इसको पकड़ोगे, इसको पढ़ोगे, इसको डिकोड करोगे क्या मतलब है इसका, अच्छा इसका मतलब ऐड है, इसका मतलब 10, इसका मतलब 12 है, फिर उसका एडिशन परफॉर्म करोगे, 10 + 12 कर लोगे, बराबर। तो फेच करना, डिकोड करना और फिर एग्जीक्यूट करना, ये 3 स्टेप में तुम्हारा काम होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, ट्रांसफर डेटा टू एंड फ्रॉम मेमोरी एंड टू एंड फ्रॉम आईओ सेक्शन। ये टू एंड फ्रॉम क्या है, तुम मेमोरी से डेटा ट्रांसफर कर सकते हो आईओ डिवाइस में, एट द सेम टाइम आईओ डिवाइस से मेमोरी में भी जा सकता है, वाइस वर्सा, टू वे कनेक्शन है, मेमोरी से आईओ सेक्शन पे जा भी सकता है और आ भी सकता है, ठीक है। रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल इंटरप्ट्स, अब इंटरप्ट्स क्या है, रुकावट है। अगर बेसिक जो सबसे नॉर्मल मीनिंग है तुम्हारे लिए, इंटरप्ट्स मतलब क्या, कोई भी इंटरप्ट हो सकता है, कोई भी रुकावट हो सकती है। गेम देखने बैठ गए, इंस्टा पे रील देखने लगे थे, डिस्टरबेंस हो गया, क्या हो गया, ध्यान बढ़ गया, पढ़ाई छूट गई, तो वैसे ही यहाँ लेकिन टैकल करना पड़ेगा ना, उसको भी तो रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बाहर से कोई आया, अगर तुम्हारे घर में कोई गेस्ट आया तो तुम्हारे लिए तो एक्सटर्नल इंटरप्ट है, लेकिन तुमको क्या करे, जाके बात तो करनी पड़ेगी, रिस्पॉन्ड देना पड़ेगा ना, नहीं दोगे तो चलेगा क्या, गेस्ट गेट पे खड़े हो, तुम गेट ही नहीं खोल रहे हो, चलेगा, बताओ जल्दी, गेस्ट गेट पे खड़े हो, तुम नहीं, गेट ही 5 मिनट वेट करेगी मम्मी, उसके बाद फ्लाइंग तवा आएगा तुम्हारे लिए मम्मी की तरफ से कि क्या है इतनी देर से टाइम पास कर रहा है, गेट खोल जल्दी से, आगे ना, एटलीस्ट 4 लोग को तो फ्लाइंग तवा आएगा ही आएगा, पक्का है। तो वैसे यहाँ पे भी जितने भी एक्सटर्नल इंटरप्ट होते हैं जो बाहर से आते हैं, उनको रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। फिर जैसे मैंने कहा कंट्रोल यूनिट, टाइमिंग और कंट्रोल सिग्नल्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं ना माइक्रो प्रोसेसर को, हर टाइम पे, हर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा, टाइमिंग और कंट्रोल सिग्नल्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। रीड राइट ऑफ डेटा इनटू मेमोरी, सो बाई डायरेक्शनल डेटा प्रोसेस रिक्वायर्ड। अब ये है क्या, रीड राइट करना मतलब रीड करना, यानी जो स्टोर्ड है वो राइट, राइट क्या होता है, उस पर ओवर राइट करना। अगर सपोज तुम्हारे पास एक मेमोरी है, ये मेमोरी है, इस पे डेटा रखा है, ठीक है, ये नंबर, ये ग्रिड बना दी मैंने, सपोज मान लो थोड़ी गंदी है, ठीक है, समझ लेना। अब अगर मैं तुमको कहा कि इसको पढ़ो, इसको समझो, तो 1 2 3 8 4 5 6 रीड कर सकते हो ना, रीड कर पा रहे हो। अब मैंने क्या कहा, इसको डिलीट करो और इस पे ये लाओ, ये राइट हुआ, मतलब क्या हुआ, जो पहले का डेटा था उसके ऊपर मैंने ओवर राइट करके अपने एक नया डेटा बनाया, एक नया डेटा लिख दिया उसके ऊपर, बराबर। तो इसको कहते हैं राइट फंक्शन, वेरेस उसको सिर्फ एक बार जाके पढ़ना, उसको कहते हैं रीड फंक्शन। सो रीड एंड राइट डेटा इनटू मेमोरी, मेमोरी में आप डेटा सिर्फ पढ़ भी सकते हो, उसको चेंजेस भी कर सकते हो। इसके लिए बाय डायरेक्शनल बस रिक्वायर्ड होती है। एक चीज पहले क्लियर कर दूं, आउटपुट सिस्टम और जो आप जहाँ पे हो, आउटपुट सिस्टम एक सपोज आपके पास एक आउटपुट सिस्टम है और ये तुम्हारा इनपुट में कुछ चीजें पड़ी थी, मेमोरी में पड़ी थी, सो कनेक्शन के लिए एक बस चाहिए आपको, ये बस आई। अब आउटपुट विंडो से इनपुट विंडो तक के लिए जो तुम्हारी मेमोरी है, वहां पे डेटा फेच करना पड़ेगा, विंडो से यहाँ तक आए, इस डेटा को उठाया, फिर वापस विंडो पे जाकर डिस्प्ले कर दिया। सो उसके लिए डेटा बाहर से अंदर, अंदर से बाहर दोनों हो रहा है, बराबर। इसलिए यहाँ पे बाय डायरेक्शनल बस कही है। बस कुछ ही देरों में आपके सामने बस आ जाएगी, माइट भी कल हो जाएगा, बिकॉज टाइम एक्सटेंड हो रहा है। अगर तुम लोग रेडी हो तो मैं 10 मिनट और एक्सटेंड कर लेता हूँ, जब सब बोलेंगे तो ही करूंगा, बताओ। हाँ सर। सबको चलेगा क्या, सबको चलेगा तो ही मैं करूंगा, वरना नहीं करूंगा, जल्दी बताओ। हाँ सर। चलेगा सर। हाँ सर, कर लो कंप्लीट हाँ टॉपिक। सर, चलेगा चलेगा। चलेगा। चलेगा, ठीक है, चलो ये ब्लॉक एएलयू का ब्लॉक डायग्राम कर लेते हैं, फिर ये वाला सेक्शन बाद में करेंगे, जेनरिक माइक्रोप्रोसेसर बाद में करेंगे।
दो स्लाइड्स पे अपन खत्म करते हैं, ठीक है। ये 3 स्लाइड्स है, इनको फटाफट खत्म करते हैं। क्या है, कैसी है, फटाफट देखते हैं। एएलयू का ब्लॉक डायग्राम, एएलयू दिखाया था ना मैंने अभी ऊपर, याद हो तो। ये देखो, एएलयू दिखा यहाँ पे, माइक्रो प्रोसेसर को 3 पार्ट में तोड़ा था। एएलयू, रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट, याद है कि नहीं यस याद है? सो बस अभी उसी का यूजेज याद है। है सर। अब वो एएलयू को डीप में देखेंगे, ठीक है। एएलयू कैसा क्या होता है, एएलयू को डीप में देखते हैं, चलो आओ। देखो एएलयू को देखो, एएलयू के अंदर क्या है, एक एडर है, एक शिफ्टर है, एक स्टेटस रजिस्टर है, एक टेम्पररी रजिस्टर है, एक एक्यूमुलेटर है। इतना सब है भाई साहब, क्या क्या है कुछ समझा ही नहीं मेरे को आज तक। कोई नहीं भाई, अपन बैठे ना, अपन समझाएंगे सबको, टेंशन मत लेना। सुनो, चलो आओ पढ़े। एडर, व्हाट इज एडर? तुम्हारा जो भी परफॉर्म करने वाला ऑपरेशन होता है ना, प्लस माइनस एंड और डिवाइड मल्टीप्लाई, सब कुछ एडर के अंदर होता है, ठीक है। सब कुछ एडर के अंदर होता है। एडर के अंदर जो भी चीजें हैं सब एडर के अंदर आके भरती, एडर में सारे ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, ठीक है। अब एडर के अंदर तो ये सब है, फिर ये स्टेटस रजिस्टर, टेम्पररी रजिस्टर, एक्यूमुलेटर, ये सब क्या है भाई? अभी कुछ देर पहले ऊपर रजिस्टर नाम की चीजें पढ़ी थी, हाँ कि ना? यस पढ़ा सर। था कि नहीं? सर पढ़ी थी। हाँ क्या पढ़ेगा। बताया, मतलब क्या बताया था रजिस्टर का मैंने? वेरी स्टोर कर दो रखो। स्टोर करने के लिए, बराबर। कोई ऐसे बॉक्स भी होंगी जहाँ पे आप जगह स्टोर कर सकते हो, ऐसे। ऐसे रजिस्टर्स कुछ है आपके पास, ठीक है। ने ए बी सी डी ई, और फिर एक ए बी सी डी ई एफ मान लो भी। वैसे एफ होता नहीं रजिस्टर, खाली नाम के लिए भी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए रखी है, वरना एफ नाम का रजिस्टर कुछ होता नहीं है। ए बी सी डी ई एच एल, ये रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। ए बी सी डी ई और एच एल, मिटाई देते हैं इसको, कंफ्यूजन नहीं रहेगा भाई बाद में अपने को। चलो ठीक है, ए बी सी डी ई रजिस्टर होते हैं। ये तो हो गए टेम्परेरी रजिस्टर्स, जो अभी कुछ देर पहले शायद किसी बच्ची ने पूछा था कि सर वो रजिस्टर्स आप करने इंस्ट्रक्शन के थ्रू यूज कर सकते हो, वो कैसे कर सकते हो, वो अभी पता चलेगा। ये ए बी सी डी अपने पर्सनल यूजर रजिस्टर है। इसमें आप डेटा की वैल्यू स्टोर कर सकते हो, परफॉर्म करवाने के बाद वापस से स्टोर कर सकते हो। इधर सपोज मेरे को 66 रखने का है, इधर 7 रखने का है, रख लो। फिर इनका एडिशन करवाने का है, ऐड करवा लो। ऐड करवाने के बाद एक्यूमुलेटर में भेज देना, इधर स्टोर कर लेना। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग वैल्यूज देने का काम कर सकते हैं, किसी भी रजिस्टर को यूज कर सकते हैं, हमारी मर्जी, ठीक है। चलो अभी थोड़ा सा वापस ट्रैक पे आते हैं। एडर तो समझ गए कि जितनी भी चीजें थी रखने वाला। एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर भी रजिस्टर होता है। एक चीज मैं पहले क्लियर कर दूं, एक्यूमुलेटर भी रजिस्टर है, एक्यूमुलेटर भी रजिस्टर है, ठीक है। मैं अभी से क्लियर कर रहा हूँ ना, बाद में बोलोगे सर एक्यूमुलेटर कहाँ से आ गया। एक्यूमुलेटर भी रजिस्टर है। एक सेकेंड, हाँ चलो। अलग अलग टाइप के रजिस्टर्स है, बहुत सारे होते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मोस्टली मैं कल के लेक्चर में रजिस्टर्स के जितने भी टाइप है कल क्लियर कर दूंगा, ठीक है। फिर जितने भी रजिस्टर्स होते हैं हमारे पास सब क्लियर हो जाएंगे। वेल स्टार्ट करते हैं। एक्यूमुलेटर एक रजिस्टर, टेम्पररी रजिस्टर एक रजिस्टर, स्टेटस रजिस्टर एक रजिस्टर, 3 रजिस्टर यूज करें, ठीक है। तब कल सब दिख जाएंगे किसका क्या काम है। अभी के लिए खाली इतना समझना, जो बी सी डी थे ना, यहाँ पे मैंने साइड में दिखा है बी सी डी ई, ये होते हैं टेम्पररी रजिस्टर्स। ये सब टेम्पररी रजिस्टर्स हैं, मैं इनकी हेडिंग भी लिख देता हूँ। टेम्पररी रजिस्टर होता है, ठीक है। एट द सेम टाइम ए टेम्पररी रजिस्टर नहीं है। एक्यूमुलेटर जो है ना, वो ए होता है, ए रजिस्टर एक्यूमुलेटर होता है।
ए रजिस्टर एक्यूमुलेटर होता है। ठीक है सर, नाम तो बता दिया, काम बताओ चलो अभी इसका। हाँ तो चलो काम बता देते, चलो आओ। आयुष बोल रहा है सर पका रहे हो, पढ़ा तो लो कम से कम थोड़ा ढंग का। चलो पढ़ा देते हैं आयुष को आज। टेम्पररी रजिस्टर्स में कुछ भी चीजें आप स्टोर कर सकते हो, कोई भी डेटा। सपोज 16, 22, 33 ऐड मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी चीजें, सबको आप किधर स्टोर कर सकते हो? टेम्पररी रजिस्टर में। एक्यूमुलेटर में क्या स्टोर करोगे? फाइनल रिजल्ट। आपने ए प्लस बी परफॉर्म किया, उसका जो भी रिजल्ट आएगा, रिजल्ट सपोज आया सी, सी किधर स्टोर होगा? एक्यूमुलेटर में। आपने सी इंटू डी कराया, रिजल्ट आया ई, इसकी जगह पे ई स्टोर हो जाएगा एक्यूमुलेटर में, समझे? हर ऑपरेशन के बाद एक ऐसी फिक्स जगह है जहां पे आपका जो नया रिजल्ट आया है वो स्टोर होगा, उस जगह का नाम है एक्यूमुलेटर। उसी जगह का नाम क्या है? एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर में, मैं वापस से बोल रहा हूँ, एक्यूमुलेटर में हर ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद कुछ चीजें स्टोर होती हैं। ऐड करना था ऐड कर लिया, सब्ट्रैक्ट करना था सब्ट्रैक्ट कर लिया, रिजल्ट आएगा, कोई नई चीज आएगी आंसर में, किधर स्टोर होगी? एक्यूमुलेटर में। क्या ये पहले से फिक्स जगह है कि सर भाई आपने पहले से बता रखा है? हाँ, मैंने नहीं, जो हमारे डिजाइनर थे, डिजाइनर ने एक्यूमुलेटर को पहले से फिक्स जगह दे रखी है कि कुछ भी चीजें होंगे उसका मतलब फंक्शन बता रखा है। ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करना है कर लो, फाइनल रिजल्ट किधर स्टोर करोगे? एक्यूमुलेटर में। कभी भी मुझे अगर एक्सेस करना है कि भाई फाइनल रिजल्ट क्या स्टोर है, एक्यूमुलेटर में जाऊंगा, सीधा सीधा एक्यूमुलेटर में गया, चेक कर लिया, काम खत्म, कुछ नहीं करने का। ठीक है, टेम्परेचर रजिस्टर पता चल गया, एक्यूमुलेटर पता चल गया। स्टेटस रजिस्टर क्या है? स्टेटस रजिस्टर, तुम्हारा फंक्शन हो गया कि नहीं, तुम्हारा जो काम दिया था मैंने, तुमने उसको कर लिया कि नहीं। कर लिया तो अलग स्टेटस दिखाएगा, नहीं किया तो अलग दिखाएगा। बेसिकली नॉर्मल चीज है तुम्हारा स्टेटस दिखाना। तुम मैरिड हो कि नहीं हो, मैरिड स्टेटस सिंगल है कि मैरिड है भाई बताओ, हो गया स्टेटस। वैसे यहाँ पे भी स्टेटस रजिस्टर होता है। शिफ्टर, शिफ्टर आउटपुट आया, उसको बाहर ढकेला, ये काम करता है। शिफ्टर खाली इतना ही काम करता है, यहाँ से जो भी इनपुट जो भी प्रोसेस होकर डेटा आएगा आउटपुट में, उसको लेगा और उसको बाहर मेमोरी में भेज देगा। अब वो हो सकता है कि तुमको मेमोरी से वापस एक्यूमुलेटर में रखना हो, तो क्या करेगा? इधर तक आएगा, इधर से आके इधर कनेक्ट हो जाएगा। ऐसा अगर सपोज मैंने दिया है 5 + 6 - 2, तो क्या होगा? पहले 5 और 6 आएंगे, तो 5 6 का एडिशन इधर होगा, 5 + 6 इधर आया, शिफ्टर ने इसको उधर बाहर ढकेल दिया। लेकिन अभी 5 + 6 का जो सम था 11, वो ये -2 के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए? मेरे को बताओ, जल्दी बताओ। 5 + 6 का एडिशन जो 11 आया, वो मुझे रिक्वायर्ड है आगे का प्रोसेस करने के लिए, हाँ कि ना? हाँ सर। ये ना, हाँ उसको मैं एक्यूमुलेटर में स्टोर कर लूंगा। पहला ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, आंसर किधर स्टोर हुआ? एक्यूमुलेटर में। टेम्परेरी रजिस्टर में पहले 5 6 था, 5 और 6 दो टेम्परेरी रजिस्टर में थे, वो आए, ऐड हुए, अब उसका हिस्सा आया एक्यूमुलेटर में। बट अभी एक और चीज बची है ना, तो एक और दूसरा टेम्परेरी रजिस्टर यूज करेंगे, उसमें 2 वैल्यू रख देंगे। अब 11 - 2, 11 - 2, क्या आंसर आया? 9। अब एक्यूमुलेटर में चेंजेस आएगा, एक्यूमुलेटर 11 से चेंज होके, सर हाँ बोलो। वहां पे तो एडर है, तो आप सब्ट्रैक्ट कैसे कर रहे हो? क्या? एडर नाम है, एडर नाम है। एडर के अंदर ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड जितने भी परफॉर्मेबल ऑपरेशन है सब एडर के अंदर होते हैं। मैंने जस्ट स्टार्टिंग में सबसे पहले यही बताया था। एडर के अंदर प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई एंड और सब एडर के अंदर भर रखा है। नाम एडर है, बट बेसिक उसका काम है सारे फंक्शंस को परफॉर्म करना, ठीक है। अभी उसके बाद फाइनल रिजल्ट क्या है? 9। 9 किधर स्टोर हुआ? एक्यूमुलेटर में। अब अगर मुझे दिखाना है कि भाई क्या चीज है, फाइनल आंसर क्या है इस फंक्शन का, मैं क्या करूंगा? एक्यूमुलेटर में जाऊंगा, उसमें जो चीज स्टोर है उसको उठा के दिखा दूंगा। लो भाई, फाइनल चीज है मेरी, फाइनल आउटपुट आ गया, काम खत्म। इतना सही मतलब है इसका, और कुछ नहीं। हाँ, ये जो इंटरनल सीपीयू बस दिख रही है ना, इंटरनल सीपीयू बस, ये क्या है? इंटरनल वायरिंग है। जो डेटा ट्रांसफर के लिए लगती है ना वायरिंग, इधर से उधर गया डेटा, इस वायर के थ्रू गया, करंट आया, करंट रेड वायर से आता है, ब्लैक से नहीं आता है, वो सब, वो सब किससे होता है? इससे होता है, ठीक है। ओके, हाँ ये देखो फटाफट पढ़ लो। एएलयू क्या है? एएलयू इज एन 8 बिट यूनिट। कितने साइज का है? 8 बिट का। क्या करता है? इट परफॉर्म्स अरिथमेटिक, लॉजिक एंड रोटेट ऑपरेशंस। रोटेट ऑपरेशन क्या है आगे पता चलेगा। बेसिकली बिट्स को एक एक करके नंबर उल्टा कर देना, 56 था 65 कर देना,
ऐसे और भी बहुत से ऑपरेशंस हैं, उनको परफॉर्म करता है कौन? एएलयू। ऑल प्रोसेसिंग एंड डेटा फ्लो इज डन इन द सिस्टम विद एमपीयू चिप। एमपीयू चिप क्या है? थोड़ी देर बाद, कुछ देरों बाद आपके सामने आ जाएगी व्हाट इज एमपीयू चिप। बेसिक मतलब समझ लिया है, तो माइक्रो प्रोसेसर की चिप है और कुछ नहीं है, ठीक है, और कुछ नहीं। इट कंसिस्ट ऑफ बाइनरी एडर टू परफॉर्म एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बाय टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड। अब ये टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड क्या है, ये थोड़ा टाइम लगेगा सीखने के लिए, बट जल्दी करेंगे इसको। टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड आता है ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए, दोनों के लिए। जैसे मैंने अभी कहा ना, अभी मुझे किसी ने तो पूछा था कि सर वहाँ ऊपर एडर लिखा है तो वहां पर तो सिर्फ ऐड होता है, आप सब्ट्रैक्ट कैसे कर रहे हो? तो मैंने क्या कहा, एडर के अंदर ये सारे फंक्शन स्टोर होते हैं, बराबर। ये तो आज के टाइम पे, पहले के टाइम पे नहीं होते थे, पहले के टाइम पे सिर्फ ये होते थे, ठीक है। अभी जो ये माइनस है ना, इसको भी करने का एक तरीका है। इसको वैसे सिंपली आप नहीं कर सकते कि भाई 5 - 6 आपको लग रहा है आप कर ले रहे हो, बट आपके माइंड में कैलकुलेशन हो रही है। वैसे ही यहाँ पे एडर के अंदर फंक्शन से प्लस का होगा, तो इस नंबर को दूसरे नंबर्स में चेंज करके बाइनरी बिट्स में कुछ अलग नंबर लाएंगे और फिर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये माइट बी नेक्स्ट लेक्चर तक आ जाएगा आपके सामने। कल मैं ट्राई करूंगा कि कल इसको भी आपको दिखा दूं, ताकि आप क्लियर हो जाए कि टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड क्या है, ठीक है। अच्छा, एक प्री विजिट है कल के लिए, प्लीज बाइनरी नंबर्स का कन्वर्जन देख के आना। बाइनरी नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देख के आना प्लीज कल, क्योंकि अगर वो क्लियर रहेगा तो उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो जो सबको फटाफट समझा दूंगा, बट अगर वही क्लियर नहीं है तो बहुत टाइम चला जाएगा आपका, ठीक है। तो कल के लिए एक प्री रिक्विजिट सबको बता दे रहा हूँ, सबके सब पढ़ के आएंगे क्या, बाइनरी नंबर्स का, बाइनरी नंबर्स बनते कैसे, खाली वो, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी, बस इतना पढ़ के आना है और कुछ नहीं। क्या पढ़ के आना है? डेसिमल। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, खाली ये पढ़ के आना है, ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। सब चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो भाई सब, फटफट, वरना बाद में बोलोगे सर ने बताया नहीं था। लास्ट स्लाइड अपनी, सर इसके बाद। हाँ बोलो। सर हमारा अभी जो एग्जाम है ना 17 तारीख को, उसमें हाँ, मतलब हमें कितने साल के पेपर करने होंगे? लास्ट 5 इयर्स बहुत हो गया। मैं 5 इयर्स भी नहीं बोलूंगा, 21 तक के पेपर्स, 21 तक के पेपर्स कर लो, बहुत हो गया। ठीक है। 21, 22, 23, 24, ये पेपर्स देख लो, बहुत हो गए। टीपीएस के पीछे सारे पेपर्स है, ठीक है, तो रिफर कर हाँ लेना। ओके ठीक है। हाँ, चलो ये फाइनल सेक्शन क्या है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ एएलयू। जो चीजें बताई वही है, देखो मैंने क्या कहा था, हर ऑपरेशन के बाद तुम्हारा जो भी रिजल्ट होगा किधर स्टोर होगा? एक्यूमुलेटर में। फर्स्ट पॉइंट क्या है? द रिजल्ट इज टिपिकली स्टोर्ड इन एन एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर टेम्परेरी रजिस्टर फ्लैग रजिस्टर। एक्यूमुलेटर, एक एक्यूमुलेटर होता है, दूसरा क्या होता है? टेम्परेरी रजिस्टर, तीसरा फ्लैग रजिस्टर। इज क्लोजली एसोसिएटेड विद एलयू। एएलयू से बहुत ही ज्यादा रिलेटेड है वो, हमेशा एएलयू के साथ काम करते थे, कंटिन्यूअस एएलयू के साथ रिलेशन में, ठीक है। द टेम्परेरी रजिस्टर इज यूज टू होल्ड डेटा ड्यूरिंग अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशन। जैसे मैंने कहा ऊपर, अगर याद हो तो, यहाँ पे देखो ब्लॉक्स बताते ना, BCDE। ऑपरेशन के टाइम पे जो दूसरे अलग अलग डेटाज है उनको स्टोर करने के लिए काम आता है। देखो वही पॉइंट इधर भी लिखा है। फ्लैग्स आर सेट और रीसेट अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशन रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन इन द स्टेटस रजिस्टर। हो गया है काम, नहीं हो गया है, आंसर जीरो आया है क्या, नहीं जीरो आया है, जितनी भी चीजें हैं सब किधर स्टोर होंगी, सब किससे दिखेंगी? स्टेटस रजिस्टर से, फ्लैग्स में, ठीक है। फाइनल और चीज है, एडर्स परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट एटसेट्रा विद रिजल्ट बीइंग फेड बैक इनटू द एक्यूमुलेटर वाया एन इंटरनल बस। जैसे मैंने सबको अभी जस्ट ऊपर वाले डायग्राम में दिखाया था ना, ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, परफॉर्म एक एक करके करोगे, उसको एक्यूमुलेटर में स्टोर करोगे। एक्यूमुलेटर में स्टोर करने के बाद वापस से चाहिए, वापस से यूज कर लोगे। किसके थ्रू करोगे? शिफ्टर और इंटरनल बस के थ्रू। वही बस यहाँ पे इंग्लिश में लिख रखा है और कुछ नहीं, ठीक है, पढ़ लेना एक बार। Shifter performs logical operation like rotate left, rotate right, etc. Result is placed in the accumulator। जिसमें मैंने दो काम बताए थे, वो नंबर को आगे पीछे घुमा सकता है, वो ढकेलेगा नंबर को एक्यूमुलेटर में शिफ्ट करने के लिए, रखने के लिए, बराबर। दो चीजें बताई थी, वही लिखी। स्टेटस रजिस्टर्स आर सेट और रीसेट अकॉर्डिंग टू एएलयू ऑपरेशन। हुआ है, नहीं हुआ है, आंसर जीरो है, नहीं जीरो है, कितने वंस है, इवन नंबर ऑफ वंस है, ऑड नंबर ऑफ वंस है, सब किधर दिखते हैं? स्टेटस रजिस्टर में, ठीक है। इसी के साथ ब्लॉक डायग्राम खत्म होता है। अब आगे का माइक्रो प्रोसेसर का जेनरिक डायग्राम जो है, ये इसको जेनरिक बोलते हैं।
इसको हम कल करेंगे। अभी अगर करा दिया तो अभी फिर आधे लोग अभी सो जाएंगे। ऑल जो सो चुके हैं, मुझे जितना पता है 10 बच्चे तो सो गए पक्का, 10 लोग सो चुके हैं अभी। जो बच्चे कुछ हैं वो भी अभी सो जाएंगे, जो मैं नहीं चाहता। तो ठीक है। अच्छा, फाइनल चीज, किसी को डाउट है कुछ भी? नहीं। कोई भी सेक्शन में डाउट है किसी को? जल्दी नहीं बताओ, सर। चलो। हाँ बोलो बोलो बोलो। बोलो बोलो, किसको डाउट है कुछ? कोई बोल रहा था। नो सर। सर आप बोलो। सर क्या आप है ना ये पीडीएफ आप शेयर कर सकते हो? आज ठीक है, मैं शेयर कर देता हूँ, बट मैं सजेस्ट करूंगा इसमें से ना पढ़ के टीपीएस से पढ़ना, बिकॉज इसमें मैंने लिमिटेड चीजें लिखी हैं, और क्वेश्चंस कौन से क्वेश्चन के अंदर आएंगे आंसर्स मैंने वो नहीं बताया। टीपीएस सेक्शन, अगर टीपीएस है टीपीएस खोल लो एक पर बार। सर इससे इसमें मेन चीजें तो रिवीजन हो जाएगा ना मेरा। रिवीजन के लिए मैं भेज दूंगा, मैंने क्या बोला, मैं पीपीटीज भेज रहा हूँ, बट पीपीटीज एक बार पढ़ लेना, बट मेन आंसर के लिए एक बार टीपीएस देख लेना। टीपीएस में आंसर रिप्रेजेंट कैसे करना है वो है, ये मैं पीपीटी जो भी थी मैं शेयर कर दूंगा। विदाउट चेंजेस वाली शेयर कर रहा हूँ, जहाँ पे मैंने जो लिखे हैं ना सब चीजें, ये लिखी हुई चीजें नहीं रहेंगी उसमें। नॉर्मल खाली ऐसी नॉर्मल पीपीटी, ऐसे ऐसे नॉर्मल पीपीटी दिखेगी आपको, मैं वो शेयर कर दे रहा हूँ आप लोगों के साथ। अ, आ जानी चाहिए, थोड़ी देर में आ जाएगी, 10-15 मिनट में, तो कल तक आ जाएगी, मैं अभी शेयर कर दूंगा मैम के साथ। लेकिन पेपर के लिए आंसर्स टीपीएस के थ्रू पढ़ो। आंसर कैसे रिप्रेजेंट करना है बहुत अच्छे तरीके से टीपीएस में समझाया है, ठीक है? तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि वही देख लेना, सबसे बेस्ट रहेगा। ओके, चलो फिर। अभी किसी को अगर कोई डाउट नहीं तो मैं लेक्चर बंद करता हूँ। जल्दी बताओ, किसी को कोई डाउट है और? जल्दी जल्दी जल्दी। आयुष पीयूष सब किधर गए? नहीं है नहीं सर। सर, कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो मैं लेक्चर एंड कर रहा हूँ। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। कल के टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट सबको। चलो अभी भागो जल्दी से। थैंक यू सर। हाँ, जो मैंने थैंक बोला, यू बाय सर। बाय 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 बाय।